ये भाजपा के लोग कहते हैं समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण कहां है। ये मीडिया के लोग मौजूद हैं, देखो कितनी लंबी कतार है। पवन पांडे से लेकर अभिषेक मिश्रा से लेकर संतोष पांडे से लेकर पूजा शुक्ला से लेकर आदरणीय माता प्रसाद पांडे से लेकर इतनी बड़ी नाम पढ़ेंगे तो 1 घंटा लग जाएगा। और पूछते हैं ब्राह्मण कहां है। अरे भारतीय जनता पार्टी में एक डिप्टी सीएम है, भारतीय जनता पार्टी में एक डिप्टी सीएम है। होमगार्ड भी उनकी नहीं सुनता, सिपाही दरोगा उनकी नहीं सुनता। बताओ सही है कि नहीं सही है। ऐसे डिप्टी सीएम होने से क्या फायदा। मैं केवल अखिलेश जी के साथ राज्य मंत्री था, हमारी डीजीपी भी सुनता था और प्रमुख सचिव भी सुनता था। ये हम आपके बीच में कहना चाहते हैं। हमारे संस्कृत के अध्यापक 90% 99% ब्राह्मण हैं। संस्कृत विद्यालयों को मान्यता देने का काम हमारे नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश जी ने किया। जो हमारे संस्कृत के अध्यापक 10,000 20,000 पाते थे, उनके खाते में अगर आज 1 लाख तनख्वाह आ रही है तो वो भी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी की देन है, किसी और की देन नहीं है। हम साथियों आपसे एक बात और कहना चाहते हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इन्होंने हमको जुल्म और अत्याचार करना सिखा दिया। हमारे कार्यकर्ताओं पर, पीडीए समाज के लोगों पर, ब्राह्मण समाज के लोगों पर जिस तरह से पुलिस की लाठियां और गोलियां चली है, मैं आज कहना चाहता हूं, सितम करोगे सितम करेंगे, सितम करोगे सितम करेंगे, कर्म करोगे कर्म करेंगे। हम आदमी है तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। 27 में सरकार बनने दीजिए, एक एक चीज का हिसाब होगा, एक एक गोली और लाठी का हिसाब होगा, एक एक चोटी और शिखा का हिसाब होगा। ब्राह्मण समाज के लोगों, ये हम आपके बीच में कहना चाहते हैं। मैं एक बात और कह के अपनी बात समाप्त करूंगा और धन्यवाद दूंगा लाखों लोगों, करोड़ों के जननायक अखिलेश यादव जी को। दिन भर राम 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 राम, शाम को चढ़ावा पार चढ़ावा पार चढ़ावा पार चढ़ावा पार चढ़ावा पार चढ़ावा पार, दिन भर किया राम राम और शाम को राम मंदिर से चढ़ावा पार। ऐसे चोरों को भी उत्तर प्रदेश की कुर्सी से हटाने की जिम्मेदारी आपकी है, ये हम कहना चाहते हैं। और धन्यवाद दूंगा अपने नेता अखिलेश यादव जी को। ये संघ के लोग, बीजेपी और भाजपा के लोग, ये तो राम मंदिर का चढ़ावा चोरी ढकार गए थे, लील गए थे, लूट गए थे, लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव के एक ट्वीट ने, पेज पर एक पोस्ट ने इन चढ़ावा चोरों के मुंह पे कालिक पोत दिया और पूरी देश दुनिया में इनको नंगा कर दिया। ये हम कहना चाहते हैं। आज सदन में हमारी नेता, आज लोकसभा में हमारी सांसद, आज लोकसभा में हमारी नेता डिंपल यादव जी दान पात्र लेकर बैठी हैं, धर्मेंद्र यादव जी बैठे हैं, हमारे सारे सांसद बैठे हैं, विधानसभा में भी माता प्रसाद पांडे जी बैठे थे। हम सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं चढ़ावा चोरों के खिलाफ। आप सोचिए, ये ट्रस्ट के लोगों ने अयोध्या में 1-1 करोड़ की जमीन को 20-20 करोड़ में लिया। नजूल की जमीन जो कभी खरीदी नहीं जा सकती, उसको लूटा। आप जान लेना, जितने आप लोग आए हो, आप सबका चढ़ावा ये संघ, विहिप और भाजपा के लोग लूट कर ले गए। कोई नागपुर ले गया, कोई दिल्ली ले गया, कोई बंबई ले गया। अगर अपने राम जी का आप सम्मान चाहते हो, अगर प्रभु श्री राम की मर्यादा वापस लाना चाहते हो, तो आज संकल्प लेकर जाओ कि 2027 में चढ़ावा चोरों को यूपी से बाहर करने का काम हम सारे सनातनी करेंगे। ये हम कहना चाहते हैं। मैं एक लाइन कहकर अपनी बात खत्म करूंगा, मैं एक लाइन और कह के अपनी बात खत्म करूंगा। योगी जी आए थे अयोध्या और बोले 15 दिन में दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। 15 दिन में दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। इनके संघ के लोग, विहिप के लोग, भाजपा के लोग मलाई लेके फरार हो गए और मुख्यमंत्री जी दूध और पानी ढूंढ रहे हैं। साथियों एक बात और, चूंकि हमारे मीडिया के साथी यहां मौजूद है इसलिए कहना चाहता हूं, जो नृपेंद्र मिश्रा जी हैं,
मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं दीपेंद्र मिश्रा ने बयान दिया कि श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने अयोध्या में कोई गोली नहीं चलवाई थी, गोली चलवाया था मजिस्ट्रेट ने। इसीलिए क्योंकि नेताजी का काम अच्छा था, इसीलिए भारत सरकार ने उनको पद्म विभूषण देकर सम्मानित किया है। ये आप सारे लोगों को समझना होगा। साथियों, हम आपसे कहना चाहते हैं, मैं आप लोगों से एक बात कहकर अपनी बात को खत्म करूंगा। गोपाल दास नीरज की वो लाइनें, क्योंकि आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी बैठे हैं इसलिए मैं वो लाइनें पढ़ना चाहता हूं। यहां कितना नौजवान आया है, अभी उसने नरेंद्र मोदी की सरकार को दिल्ली में झुकाया है, अभी जंजी ने दिल्ली में नरेंद्र मोदी को झुकाया है, और हमारा यही नौजवान 27 में अखिलेश जी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ को भी झुकाने और हटाने का काम करेगा। ये गोपाल दास नीरज जी ने लिखा है, गोपाल दास नीरज जी ने लिखा है कि अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए, क्योंकि ये जो भाजपा के दरिंदे टहल रहे हैं इसलिए कह रहा हूं कि अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। और मेरी ख्वाहिश है, ये माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ से कह रहा हूं कि मेरी ख्वाहिश है, ये महफिल रहे हमेशा रोशन यूं ही, खून चाहे मेरा दीपों में जलाया जाए, खून चाहे मेरा दीपों में जलाया जाए। और मेरे दुख दर्द का तुझ पे हो असर कुछ ऐसा, मेरे दुख दर्द का तुझ पे हो असर कुछ ऐसा, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मैं चाहता हूं आप लोग दोनों हाथ उठाकर माननीय अखिलेश यादव जी को विश्वास दिला दीजिए कि आप लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जलेश्वर मिश्रा अमर रहे, जलेश्वर मिश्रा अमर रहे, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव अमर रहे, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव अमर रहे, अखिलेश यादव जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आदरणीय पवन पांडे जी। मैं अब समाजवादी पार्टी के एक बहुत पुराने, बहुत मजबूत माननीय नेताजी के साथ जिन्होंने समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम किया है, उनके साथ कई बार उन्हें काम करने का मौका मिला है। मैं आमंत्रण कर रहा हूं, जो आज टाइफाइड में बीमार होने के बावजूद पिछले 40 दिनों से आज चल करके आए हैं, और अपनी बात के लिए उनको न्योता दे रहा हूं। आदरणीय ब्रह्माशंकर त्रिपाठी जी आए और हम लोग को अपना आशीष वचन दें। मैं इतना निवेदन करूंगा, सब लोग शांति बना के रखेंगे। उनकी तबीयत नहीं ठीक है, उनकी तबीयत नहीं ठीक है, अपनी बात कह दें। और ये सबसे एक मिनट, ये सबसे निवेदन है, जितने लोग देख रहे हैं ये देख लिया, नीचे कर लीजिए इसको प्लीज, नीचे कर लीजिए। ये लखनऊ चले वाले जितने हैं इनको नीचे कर लें। राशिद जी पहले ही कह चुके हैं, अगर ना माने तो बाहर निकाल देंगे। नीचे कर लीजिए इनको। आदरणीय श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी जी। दो मिनट चुप हो जाइए, 2 मिनट चुप हो जाइए आप लोग। जनेश्वर मिश्रा जी के जयंती के अवसर पर प्रदेश भर से आए हुए सभी सम्मानित विप्र समाज के लोगों का मेरा प्रणाम स्वीकार करें। इस कार्यक्रम के आदरणीय अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे जी और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय गुरु जी, आदरणीय नंदा जी और
बागी बलिया से आए हुए और इस कार्यक्रम के आयोजक जिस धरती पर 1857 में मंगल पांडे ने क्रांति का बिगुल बजाया था, उसी धरती के आदरणीय सनातन पांडे जी प्रदेश के 18 मंडल में जाकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने का जो इन्होंने काम किया है, इसके लिए मैं इनको बधाई देना चाहता हूं। और दूसरा, आप सभी से मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, ये जनेश्वर मिश्रा का जो पार्क बना हुआ है, समाजवादी सरकार में बना है, माननीय अखिलेश यादव जी ने, आप जानते होंगे, 450 एकड़ 3000 बीघे में पूरे एशिया में नगरीय क्षेत्र में सबसे बड़ा पार्क जनेश्वर मिश्रा पार्क है। और उनके इस जयंती के अवसर पर इस सरकार ने परमिशन नहीं दिया आपको वहां कार्यक्रम करने के लिए, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और आप सभी से मैं अपील करता हूं कि आप संकल्प करिए कि इस अपमान का बदला 2027 में 27 में समाजवादी सरकार बना करके माननीय अखिलेश यादव जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करिए। क्योंकि मैं एक हफ्ते से अस्वस्थ हूं, क्षमा चाहता हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ मंचस्थ हमारे सभी नेता को प्रणाम करता हूं। आप सभी का अभिवादन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद। बहुत धन्यवाद सर। मैं 1 मिनट में निवेदन करूंगा आदरणीय भगत राम मिश्र जी से कि आए अपनी बात कहें 1 मिनट में। हमारे समाजवादी पार्टी कार्यालय के प्रांगण में आज जनेश्वर मिश्र जी के जयंती पर मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और उसके साथ साथ हमारे जो संयोजक हैं श्री सनातन प्रसाद पांडे जी, माननीय हमारे माता प्रसाद पांडे जी, और मंच पर उपस्थित हमारे सभी साथी, सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत सबका आभार करता हूं। दोस्तों, आज जो हम लोग इकट्ठा हुए हैं, सबसे पहले मैं ये बात कहूंगा कि आज सनातन धर्म की लड़ाई में जो देश को दिखाई पड़ रहा है कि आज की तारीख में आप लोगों को याद होगा, मैं सीधे इस नाते कह रहा हूं कि हमारे बहुत से साथी अभी वक्ता बैठे हुए, आप सभी लोगों को याद होगा माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह की जब मृत्यु हुई थी तो आप लोगों ने माननीय अखिलेश यादव जी को दाह संस्कार में नंगे बदन हिंदू सनातन रीत से संस्कार करते देखा कि नहीं देखा? देखा ना। साथ ही पैरेलल माननीय प्रधानमंत्री जी के माता जी की मृत्यु हुई थी, आप लोगों ने कंधा लगाने के अलावा बाल छिलाते भी नहीं देखा होगा। ये सनातन संस्कृति है। अगुआ कौन है ये आप तय करेंगे कि माननीय अखिलेश यादव जी है कि योगी और मोदी। दोस्तों, मैं एक बात अपनी कहूंगा, मैं जो कहूंगा पौराणिक बातें कहूंगा। हमारे पुराण में एक बेन संस्कृति है, राजा बेन पैदा हुए थे, बड़े भारी खानदान के थे, ध्रुव के वंशज थे, अंग के लड़के थे। बेन के राज में होता था, बेन जो अपने राज में निकलते थे, लड़कों को देखा पकड़ा, नदी में फेंक दिया, रास्ते में कोई वृद्ध मिला फेंक दिया, किसी का बढ़िया घर मिला गिरा दिया। तत्कालीन सारे ऋषियों मुनियों ब्राह्मणों संतों सब लोगों ने राजा बेन को आगाह किया कि महाराज ये आप गलत कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं गलत नहीं करे, जो बेन कहेगा वही ठीक है। आज आप लोग उत्तर प्रदेश को देख रहे होंगे, बेन से भी 4 कदम आगे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आज है। किसी का घर गिरा रहे हैं, किसी का काउंटर करवा रहे हैं, किसी को नोट दिला रहे हैं, बेन से भी आगे है। तो हमारे उत्तर प्रदेश के जो ऋषि मनीषी ब्राह्मण समाज के आप लोग आए हो, 8 तारीख के शपथ लो कि बेन राज को खत्म करके
मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये तय मान के चलिए, इसमें कहीं कोई एक भी नहीं है। दूसरी थोड़ा सा और प्रधानमंत्री जी का एक और कहूंगा, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ऐसे ही एक चरित्र और है, पौराणिक है, ये धर्म का पथ है। राजा पौंड्रक थे, पौंड्रक संजोग से वो भी बनारस के ही राजा थे। वो अपने को क्या कहने लगे, जैसे जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग बता रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी 2400 अवतार में है, यही राजा पौंड्रक अपने को कहने लगा था कि हम ही किस तरह हम ही भगवान हैं। वो भी बनारस के थे, उनका भी वही हश्र होगा जो ऋषियों मुनियों ने किया था। और 2027 में आज हमारा समाज पूरा ये शपथ ले कि 2027 में माननीय अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और ब्राह्मण और धर्म और सनातन की रक्षा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद। अब आज के इस कार्यक्रम में मुझे अपनी बात कहने का निर्देश प्राप्त हुआ है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की परमिशन से। मैं आज समाजवादी पार्टी के एक मिनट बस समाजवादी पार्टी के कार्यालय की इस पवित्र भूमि पर, जो कि समाजवादियों के लिए एक तरीके की गंगोत्री है, क्योंकि हमको अपना संस्कार, अपना विचार, अपना आचरण, अपनी मर्यादाएं सब यहीं से सीखने को मिलती हैं। इस कार्यक्रम में अभी मैं आया तो इस समय बहुत सीनियर आदमी ने नाम लिया, माननीय जो हमारे स्पीकर रहे हैं आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, कि अभिषेक जब कार्यालय बहुत छोटा था और नेताजी ने शुरुआत की थी, तब हम लोग सिर्फ 2 लोग बैठा करते थे, एक आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी और रामशरण दास जी, और जनेश्वर मिश्र जी आते रहते थे और हम लोगों को सिखाते रहते थे। मैं आज कह सकता हूं, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे पहली बार आदरणीय जनेश्वर मिश्र जी से, जिनके नाम पे, जिनके संस्कार के लिए हम और आप आज इकट्ठा हुए हैं, पहली बार पॉलिटिकली मिलवाया था तो मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मिलवाया था। और उनके घर पे ही 5 तारीख का एक कार्यक्रम था, दिल्ली में उनकी कोठी पे ले जाकर के मेरा पहला पॉलिटिकल मुलाकात हुई थी। माननीय नेताजी भी उस कार्यक्रम में उपस्थित थे सर, जब मैं अहमदाबाद से आया था और आप मुझे लेकर के गए थे। आज जनेश्वर मिश्र जी की हमको और आपको ये सोचना होगा कि आदरणीय जनेश्वर मिश्र जी समाजवादियों के लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों है। मुझे याद है ऐसे ही एक कार्यक्रम में सरकार थी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, हमारे मंच पे सभी स्पीकर साहब उस समय मौजूद थे, ब्रह्मशंकर त्रिपाठी जी थे, सनातन पांडे जी थे, आदरणीय सांसद जी संतोष भाई थे, पवन भाई थे, हमारा शीर्ष नेतृत्व बैठा हुआ था। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि अब हमको राजनीति में साइकिल चलाओ और पूरा प्रदेश घूम करके आओ और राजनीति में आना चाहिए। ये सलाह और ये जिद माननीय नेताजी से अगर किसी ने की थी तो जनेश्वर मिश्र जी ने की थी। आपने उस कार्यक्रम में खुद ही अपने शब्दों में बात कही थी सर, मुझे याद है वो दिन। आज वही विचार, वही जनेश्वर मिश्र जी, उनका संस्कार हमको और आपको याद करना है। जयंती एक ऐसा मौका होता है जब उनके जो आदर्श थे, जो उनकी सोच थी, जो उनको आज भी जिंदा रखती है। पद और सांसद और वो तो एक अलग काम है, लेकिन जनेश्वर मिश्र जी का विचार, जनेश्वर मिश्र जी का आचार, उनका व्यवहार, उनकी सोच एक विचार के रूप में आज वो जिंदा है। मैं उनकी स्मृति को नमन कर रहा हूं, प्रणाम कर रहा हूं। अध्यक्ष जी, आज पूरे उत्तर प्रदेश से, अलग अलग जगहों से हमारा पूरा शीर्ष नेतृत्व बैठा हुआ है, नौजवान साथी आए हुए, उत्तर प्रदेश का हर जिला यहां मौजूद है। एक बार मैं चाहूंगा दोनों हाथ उठा करके अपनी उपस्थिति दर्ज करा दे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। पूरे प्रदेश के अलग अलग कोनों से हमारे साथी आए हैं और ये आपसे शिकायत करना चाहते हैं अध्यक्ष जी कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इनके साथ बर्ताव किया है, ये आपसे उम्मीद लेकर के आए हैं कि आप इनके साथ खड़े हैं और हर मंजिल में हर ताकत से इनको टकराने का हौसला देंगे। और ये वादा लेकर कर रहे हैं आपसे, ये जितने साथी हैं मेरे, ये सब वादा कर रहे हैं कि 27 की लड़ाई लड़ेंगे, एक एक बूथ पे
हम 20-20 यूथ इकट्ठा करेंगे, एक एक बूथ पे 20-20 यूथ इकट्ठा करेंगे, समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे, आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन आपसे भी कुछ मांगना चाहते हैं सर। आज बहुत जितने साथी में बहुत लोगों से मिला, सुबह आ गया था, इन्होंने कहा एक चीज हमें भी चाहिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि जिस तरह इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ब्राह्मणों को चुन चुन करके एनकाउंटर में, फर्जी एनकाउंटर में मारा जा रहा है, समाजवादी सरकार में कोई एनकाउंटर नहीं होगा और जितने हुए उनकी जांच कराने का आप आशीर्वाद देंगे सर, उनका आप विश्वास दिलाएंगे कि चाहे वो आईपीएस अफसर ही क्यों ना हो, वो डीजी पुलिस ही क्यों ना हो, उसके खिलाफ जांच होगी और उसको जेल भेजने का काम होगा। आपको बधाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हाँ कह दिया। इसके लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करते इस निर्णय का। अध्यक्ष जी ये भी चाहते हैं कि संस्कृत विद्यालय में जिस तरीके की भर्ती आपने 93 विद्यालयों को नया बनाया था, जिस तरह आपने रिक्रूटमेंट किया था, उससे पहले माननीय नेताजी ने किया था कि समाजवादी सरकार बनेगी तो संस्कृत विद्यालय भी और खोले जाएंगे और संस्कृत टीचरों का रिक्रूटमेंट होगा। ये भी ये आपसे निवेदन करना चाहते हैं। अध्यक्ष जी ये आपसे ये भी मांगने आए हैं कि शिक्षा का स्तर जिस तरह गिरता जा रहा है, जिस तरह 26,000 स्कूल बंद हुए उत्तर प्रदेश में, जिस तरह टीचरों को निकाला गया, जिस तरह क्लस्टरिंग हुई, जिस तरह गरीब आदमी का बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, समाजवादी सरकार बनेगी तो माननीय जनेश्वर मिश्र जी के नाम पर जिस तरह आपने स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, यूनिवर्सिटीज बनाई, जिस तरह आपने पार्क बनाया और जिस तरीके से आपने सैकड़ों हजारों गांव दिए थे, आज जिस भी गांव में जाइए जहां आपको कंक्रीट की सड़क दिखाई पड़ेगी, जहां भी आपको सोलर लाइट दिखाई पड़ेगी, आप पूछ दोगे कहां किसने लिया था, तो कहेगा आपकी सरकार में जनेश्वर मिश्र जी के नाम पे हमारा गांव मिला था। आदरणीय अध्यक्ष जी आपने जिस तरह दिया था उसकी संख्या भी बढ़ाई जाएगी, ये भी आज आपसे निवेदन लेकर के आए हैं। मैं आप सबको इतना और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जितने भी मुद्दे, अभी बहुत सारी बातें पवन भाई ने अपने भाषण में कही हैं, मैं उनको दोहराऊंगा नहीं, लेकिन अपने आप को उन सबसे संबद्ध करके कहना चाहता हूं कि अगर सच में कहीं पर सम्मान है ब्राह्मण का, माननीय जनेश्वर मिश्र जी को आज भी याद किया जाता है, इज्जत के साथ, सम्मान के साथ, प्यार के साथ, आदर के साथ उनके नाम पे काम किए जाते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी में होता है। बाकी पार्टियों का हाल आप देख लेना। अटल जी की मूर्ति कांसे की लगाई थी जिसको बारिश में बह करके उसमें सीमेंट निकल आया। तो ये झूठों की सरकार है, फरेबियों की सरकार है। मैं चाहूंगा एक हम और आप ये शपथ लेकर के जाएं, प्रण करके जाएं। ये जो नौजवान शक्ति है, आज हमारी जो यूथ है, ये वादा करके जाए कि हम लोग एक एक आदमी, 20-20 आदमियों को जोड़ करके 2027 के चुनाव में हर एक विधानसभा से सिर्फ और सिर्फ साइकिल को अपना सिंबल मान करके, साइकिल चुनाव चिन्ह को अपना प्रत्याशी मान करके और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चेहरा देख करके माननीय श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगा। बोलो सबका वादा है, सब तय है। मैं आप सबको, आप लोग आए पंडित जनेश्वर मिश्र जी की जयंती पे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपने टाइम दिया, हम सबको मौका दिया बोलने का, आपने सुना, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद। अब मैं निवेदन करूंगा, आज का कार्यक्रम जिन्होंने घूम घूम करके सजाया है, अलग अलग शहरों में जाकर के लोगों को इकट्ठा किया है, सबको आज जोड़ करके लाए हैं मंच पे, एक एक शहर में, और चाहे खाने की व्यवस्था की बात हो, चाहे सब चीज की, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जिद करके, निवेदन करके, जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम को सजाने, संवारने और सहेजने का काम किया है, आज के इस कार्यक्रम की रूपरेखा जिन्होंने रची थी, जिनके दिमाग की उपज है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आशीर्वाद से, मैं उनको न्योता दे रहा हूं। सांसद, हम सबके नेता परम आदरणीय सनातन पांडे जी आए और अपनी बात रखें। आज के इस सभा के अध्यक्ष, प्रतिपक्ष के नेता, परम आदरणीय, परम श्रद्धेय श्री माता प्रसाद पांडे जी, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, हम सब के नेता, हम सब के अभिभावक, गरीब, दलितों, पिछड़ों की आवाज परम आदरणीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव परम श्रद्धेय श्री किरण नंदा जी, पूर्व राज्यसभा सदस्य और हम लोगों के नेता गुरु परम आदरणीय, परम श्रद्धेय उदय प्रताप जी, श्री राजेंद्र चौधरी जी पूर्व मंत्री,
बड़े भाई ब्रह्माशंकर त्रिपाठी जी पूर्व मंत्री, बड़े भाई जनशंकर पांडे जी पूर्व मंत्री, समाजवादी पार्टी के योद्धा जनेश्वर मिश्रा के छोटे भाई तारकेश्वर मिश्रा और उनकी बेटी मीना तिवारी जी, पूर्व मंत्री पवन पांडे जी, पूर्व विधायक संतोष पांडे जी, संचालन कर रहे भाई अभिषेक मिश्रा जी, साथियों हम सब लोग यहाँ पर 2027 की सफलता के लिए आए हैं। अगर कोई सफलता के लिए आया है तो हमें नेताओं की बात को सुनिए, सबकी हाजिरी लग चुकी है। आशुतोष उपाध्याय जी पूर्व विधायक, मुनीष शुक्ला जी पूर्व विधायक, अमरपाल शर्मा जी पूर्व विधायक, के ओझा पूर्व विधायक, विनय तिवारी जी पूर्व विधायक, रमेश दुबे जी पूर्व विधायक, बैजनाथ दुबे जी पूर्व विधायक, नंदिता शुक्ला जी पूर्व विधायक, भगत राम मिश्रा जी पूर्व लोकसभा प्रत्याशी, जयेश प्रसाद जी पूर्व एमएलसी, सी के त्रिपाठी जी उन्नाव, रामजी शुक्ला जी पूर्व विधायक औरैया, डॉक्टर पीके राय जी पूर्व विधायक, सुभाष राय जी पूर्व विधायक, त्र्यंबक पाठक जी हरैया, अरविंद उपदत्त शुक्ला। और साथियों, जो हमारे पास बड़ी लिस्ट है, हम पढ़ेंगे तो बड़ा समय लगेगा, लेकिन क्योंकि मुझे एक जिम्मेदारी थी, मैंने सबको हाथ जोड़कर प्रणाम कर करके एक साथ एक बात करने का काम किया। तमाम लोगों का अनुरोध है कि नहीं, हमारे नाम को मन से जरूर पढ़ेगा। तो मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से चाहूंगा कि आप मुझे धृष्टा करने की अनुमति दें। कार्तिक तिवारी जी सैलू लखीमपुर, कांग्रेस केडी बाराबंकी, प्रदीप शर्मा जी लखनऊ, राहुल दुबे जी मऊ, अमित चौबे जी महाराजगंज, तरुण पांडे जी महाराजगंज, पंकज गौतम जी बांदा, दीपक पांडे जी प्रतापगढ़, आलोक त्रिपाठी उन्नाव, शेखर पांडे जी सोनभद्र, हरीश मिश्रा बनारस वाले पंडित जी, हिमांशु त्रिपाठी जी हमारे साथ पूरे जो है 32 दिन तक साथ चले। साथी जो है महेंद्र मिश्रा जी बनारस आए, उदेश पाठक जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष वाराणसी संजय मिश्रा जी, पूर्व मंत्री राजा चतुर्वेदी जी, पूर्व मंत्री सूरज शुक्ला जी, प्रदेश अध्यक्ष भाई अरविंद गिरी जी, मनोज पांडे जिंदाबाद हो गया, मनोज पांडे जिंदाबाद। पूर्व प्रत्याशी पूजा शुक्ला जी, राम भजन चौबे जी, संजय पांडे जी प्रतापगढ़, राहुल शुक्ला जी गोंडा, मोनू दुबे सिद्धार्थनगर, ओम प्रकाश मिश्रा कानपुर, किशन दीक्षित जी बनारस, अंगन मिश्रा फौजी बलिया, राजेश शर्मा जी आगरा, आशीष चौबे जी कानपुर, दीपू त्रिपाठी, रामेंद्र त्रिपाठी उरई, राजकुमार पांडे जी गाजीपुर, मुकेश शुक्ला, मनीष पांडे, रवि मिश्रा प्रयागराज, विनोद त्रिपाठी बहराइच, सुजीत पांडे जी बनारस, राकेश शर्मा जी मुजफ्फरनगर, सिद्धार्थ मिश्रा अंबेडकर नगर, श्री जय कुमार तिवारी बबुआ कन्नौज, पादरी मनोज दीक्षित जी कन्नौज, प्रीति तिवारी जी सचिव, डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद सुल्तानपुर, मनोज कुमार शुक्ला जी कानपुर, सागर पाठक जी सिद्धार्थनगर, आनंद राय गोरखपुर, राजेश मिश्रा जौनपुर, पवन मिश्रा उन्नाव, गोपाल अग्निहोत्री जी, सुरेंद्र मिश्रा बरेली जी। मैं नाम सबको लेना चाहता हूं साथियों, जिन लोगों ने इस कार्यक्रम में सहयोग किया है, लेकिन बड़ी लंबी फहरिस्त है। मैं नाम लूंगा तो हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को पूरा सम्मान नहीं कर पाऊंगा, इसलिए सबसे हाथ जोड़ते हुए मैं जो है मनोज मिश्रा प्रदेश सचिव को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं
कि फर्रुखाबाद से जो है 101 आदमियों की लिस्ट लेकर आए हैं। ये प्रभुत्व ब्राह्मण समाज के लोग आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उनको मैं हृदय की गहराई से साधुवाद देता हूं, आशीर्वाद देता हूं। साथियों, जिन हम अपने प्रिय साथियों का नाम न ले पाया हूं, वो मेरे दिल में है। ये मत समझिए कि मैं आपको भूला हूं, क्योंकि इस 32 दिनों में आप लोगों ने जो मेहनत किया है, आपकी एक एक मेहनत काबिले तारीफ है और आजीवन जो उसको याद रखने का काम करूंगा। साथियों, अरे चुप रहोगे तो तुम्हारी सुनेंगे। साथियों, मैं वाराणसी मंडल के साथियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि जिन्होंने बदतमीजी मत कीजिए, बदतमीजी मत कीजिए। वाराणसी मंडल के मैं सभी साथियों को बधाई देता हूं, अपने संगठन को बधाई देता हूं, जिन्होंने जो है पहली बैठक जो है बनारस के सर्किट हाउस में जो है कराने का काम किया था। उसके आगे जो है मिर्जापुर के साथियों को, जो मिर्जापुर मंडल है, उनको मैं बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने उससे ऊपर का काम कराने का काम किया। प्रयागराज के साथियों को और संगठन को बधाई देता हूं कि प्रयागराज में बड़े उत्साह के साथ आप लोगों ने कार्यक्रम को काम किया। आगे जाने के बाद सिद्धार्थ पांडे जो है वो आते हैं चित्रकूट से, उनके मंडल में भी बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ, उनको मैं भी बधाई देता हूं। आगे आने पर फतेहपुर के लोगों को, बांदा के लोगों को और कानपुर के लोगों को मैं बधाई देता हूं। आगे चलने पर झांसी के लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं। उसके आगे चलने पर हम जो है अपने आगरा के लोगों को बधाई देना चाहता हूं। उसके आगे अलीगढ़ के साथियों को बधाई देना चाहता हूं। मैं जो है मेरठ के लोगों को बधाई देना चाहता हूं, मुजफ्फरनगर के लोगों को बधाई देना चाहता हूं, बरेली के लोगों को बधाई देना चाहता हूं, गोंडा के लोगों को बधाई देना चाहता हूं, अम्बेडकर नगर के लोगों को बधाई देना चाहता हूं, साथ में अयोध्या के हर एक नागरिक को, पवन पांडे को बधाई देना चाहता हूं और उसके साथ साथ बस्ती मंडल के लोगों को और गोरखपुर मंडल के जो है सभी साथियों को हृदय की गहराई में आपका साधुवाद करता हूं, नमन करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपका उत्साह इसी तरह से बना रहेगा तो दुनिया की कोई ताकत समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने से नहीं रोक सकती। हमारे सभी साथियों ने जो है आज जनेश्वर मिश्रा के नाम पर जो है हर बात रखने का काम कर दिए। समाजवादी पार्टी की सारी उपलब्धियां आपने गिनाने का काम कर दिया। ब्राह्मण साथियों, मैं एक बात के आपको याद दिलाना चाहता हूं, जनेश्वर मिश्रा के नाम पर बड़ा पार्क, चाहे समाजवादी पार्टी का जो भी फैसला राजनीतिक होता है वो सारे के सारे फैसला जो है जनेश्वर मिश्रा राष्ट्र होता है। इसलिए मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदि अखिलेश यादव जी को मैं बधाई देना चाहता हूं। और ऐसा नेता होगा नहीं जो डांटता भी हो, दुलारता भी हो, बुलाता भी हो और आपको गले भी लगाता हो। हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व में ऐसा कोई नेता नहीं हो सकता। आज जो मैं आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, 1 मिनट में बात खत्म करूंगा। साथियों, सुनना हो तो सुन लो और न सुनना हो तो बता दो। मैं आपसे यह कहने के लिए आया हूं कि पश्चिम से लेकर पूरब तक और दक्षिण से लेकर उत्तर तक हर जगह से सभी लोग यहां पर आए हैं और सबके मन में है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बने। समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए आप सारे को संकल्प लेना होगा और गांव में जाकर चट्टियों बैठकर, चौराहों पर बैठ करके हमारे साथ जो पिछड़े जात के लोग हैं, हमारे साथ जो दलित जात के लोग हैं, उनके साथ बैठकर समझाना होगा। समाजवादी पार्टी की एक एक नीति को बताना होगा, तब जाकर के हमारी सरकार बनेगी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपका मैं समर्थन चाहता हूं आज ये पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों से कि कौन कौन से लोग जो है समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं। जो समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं वो अपना हाथ उठा करके समर्थन देने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत धन्यवाद आदरणीय सांसद सनातन पांडे जी। मैं अब समाजवादी पार्टी की विचारधारा के पुरोधा माननीय नेताजी के साथ, जिन्होंने पार्टी को सींचने का काम किया, हम सबके ऊपर आशीर्वाद रहता है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं, जिनको गुरुजी कहते हैं, ऐसे परम आदरणीय उदय प्रताप जी से मैं निवेदन करूंगा कि अपनी बात रखेंगे। आप यहीं बैठे, मैं माइक मंगवा रहा हूं, एक हैंड माइक मंगवा दें, हैंड माइक दे दें। जब तक हैंड माइक मैं तब तक निवेदन करूंगा आदरणीय किरणमय नंदा जी से, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी से, कि आए अपनी बात करें, हम लोगों का मार्गदर्शन करें। आदरणीय नंदा जी। मैं सबसे पहले जनेश्वर मिश्र जी को शत शत नमन करूंगा। समाजवादी पार्टी का प्रतिष्ठा, समाजवादी चिंतक, समाजवादी नेता जनेश्वर जी का जन्म जयंती है। आज ये जन्म जयंती अवसर पर सभा का अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मंचे आसीन, ये सभा का जो संयोजक है सनातन पांडे जी मंचे आसीन, समाजवादी पार्टी का पूर्व विधानसभा का अध्यक्ष मंचे आसीन उदय प्रताप सिंह जी है, मंचे आसीन सभी समाजवादी पार्टी के नेता, सम्मानित नेता जो मंचे आसीन है, समाजवादी साथियों। आज जनेश्वर जी का जन्म जयंती पार्टी कार्यालय में हुआ है। हर साल में हम लोग जनेश्वर का जन्म जयंती जनेश्वर पार्क में हम लोग मनाता है। जो जनेश्वर पार्क राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे, ये जनेश्वर पार्क बनाया था। इस बार शर्म का बात है, जो तानाशाही सरकार आज उत्तर प्रदेश में है, ये सरकार अनुमति नहीं दिया जनेश्वर पार्क में जनेश्वर जी का जन्म जयंती मनाने के लिए। ये जनेश्वर जी का अपमान है। ये जो भाजपा का सरकार है आपका उत्तर प्रदेश में, ये जनेश्वर जी को अपमान किया। ये अपमान को बदला हम लोग को लेना पड़ेगा। जनेश्वर का जन्म जयंती हम लोग जो मनाते हैं, किसके लिए मनाते हैं? उनका प्रति तो जनता का जो श्रद्धा है। वो तो समाजवादी पार्टी का पहले उपाध्यक्ष था, सबसे पहले उपाध्यक्ष था जनेश्वर मिश्र था। समाजवादी पार्टी ब्राह्मण को जो सम्मान दिया, कोई इतनी सम्मान कोई पार्टी से ब्राह्मण को नहीं मिला। वो ब्राह्मण हमको पूछा था समाजवादी पार्टी ब्राह्मण को क्या दिया? मैं ब्राह्मण को समाजवादी पार्टी सम्मान दिया। जब समाजवादी पार्टी तैयार हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे मुलायम सिंह यादव, आज उपाध्यक्ष बने थे जनेश्वर मिश्र। जब जनेश्वर मिश्र का निधन हुआ, उसके बाद उपाध्यक्ष बने ब्रिजभूषण तिवारी, वो भी ब्राह्मण थे। जब ब्रिजभूषण तिवारी का निधन हुआ, उसका बाद उपाध्यक्ष वाला मैं ही हूँ, मैं भी ब्राह्मण हूँ। तो समाजवादी पार्टी एक परंपरा तैयार हो गया, जो अध्यक्ष जो होता है उपाध्यक्ष होता है एक ब्राह्मण समाज से। इतना सम्मान कोई पार्टी से ब्राह्मण को कोई नहीं दिया। समाजवादी पार्टी का सरकार जब हुआ, विधानसभा अध्यक्ष कौन था? एक ब्राह्मण नेता माता प्रसाद पांडे जी था। तो इतना सम्मान कौन पार्टी दिया ब्राह्मण को? ब्राह्मण को जो सम्मान दिया समाजवादी पार्टी, ब्राह्मण को ज्यादा सम्मान दिया। बोला आप तो पीडीए बनाया था, पीडीए में ब्राह्मण कहाँ? हमें अखिलेश यादव जी जो पीडीए बनाया, वो पीडीए का पहला क्या है? पीड़ित है। आज आपका उत्तर प्रदेश में जो समाज आज पीड़ित है, उसमें ब्राह्मण सबसे ज्यादा पीड़ित है, सबसे ज्यादा पीड़ित ब्राह्मण है। इसलिए पीडीए में पहले पी मैंने पीड़ित, उसमें ब्राह्मण समाज सबसे आगे जुड़ गया। कहने इतनी अत्याचार ब्राह्मण का ऊपर जो हुआ, पहले कभी कोई सरकार में इतनी अत्याचार ब्राह्मण का ऊपर नहीं हुआ। मैं सुना कितनी ब्राह्मण का नहीं हत्या हुआ,
कितनी ब्राह्मण के ऊपर अत्याचार हुआ। जो पहले जो सब वक्ता बोला था उनका भाषण मैं सुना, इसलिए जो पीड़ित है वो पीड़ित में सबसे ब्राह्मण समाज सबसे आगे जुड़ गया। आज देखा क्या पूरा देश में क्या चल रहा है। मेरा सबसे मैं देखा ज्ञानेश्वर मिश्र जी का क्या सोच था। जब समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष बने, नेताजी ज्ञानेश्वर मिश्र जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने, उस समय उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष था रामचंद्र दास। जब रामचंद्र दास का मौत हुआ, नेताजी ज्ञानेश्वर जी को पूछा उत्तर प्रदेश अध्यक्ष किसको बनाएंगे। मैं उस समय थे मीटिंग में, ज्ञानेश्वर जी बोला उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाइए अखिलेश जी को, अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाइए। उस समय अखिलेश यादव को उम्र कितना था, मैक्सिमम 30-31 साल उम्र था। ज्ञानेश्वर जी का सोच था अखिलेश जी आज उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बने तो सारा देश का समाजवादी कमर अगले दिन अखिलेश जी का हाथ पर आएंगे, अखिलेश जी का देश का नेता बन जाएंगे। ये सोच ज्ञानेश्वर मिश्र का था। इसलिए रामचंद्र दास का मौत का बाद नेताजी के जो सुझाव दिया था ज्ञानेश्वर जी, अखिलेश यादव को अध्यक्ष बनाइए उत्तर प्रदेश का। इसलिए आज उत्तर प्रदेश से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज अखिलेश यादव बन गया। आज समाजवादी पार्टी का जो कार्यकर्ता सब यहाँ आया, पूरा देश आपको देख रहा है, पूरा देश आपको देख रहा है। क्या चाहते हैं आप? आज देश को राहत करना पड़ रहा है। देश को आज जो अपराधी का सरकार है, देश को जो आज जनविरोधी सरकार है, देश में जो आज तानाशाही सरकार है, केवल आपका उत्तर प्रदेश में नहीं है, सारा हिंदुस्तान में जहां जहां भाजपा सरकार है, ये सरकार को उखाड़ना पड़ेगा। तब उखाड़ पाएंगे जब उत्तर प्रदेश से आप भाजपा सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। इसलिए आपका सबका पास मेरा आवेदन है, जो चुनाव आएगा 2027 में, एक चुनाव में आप भाजपा का सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे, अखिलेश यादव को फिर दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाइए, समाजवादी सरकार बनाएंगे। समाजवादी सरकार उत्तर प्रदेश में 2027 में आ जाएंगे तो सारा हिंदुस्तान में राजनीतिक सिनारियो बदल हो जाएगा। सारा हिंदुस्तान से भाजपा चला हट जाएंगे। उत्तर प्रदेश में गैर भाजपा सरकार हिंदुस्तान में बन जाएंगे, उत्तर प्रदेश में जब भाजपा का सरकार हट जाएंगे। मैं चाहता हूं ज्ञानेश्वर जी का आज जो जन्म जयंती है, ये जन्म जयंती में हम लोग को शपथ लेना पड़ेगा। ये उत्तर प्रदेश चुनाव में हम लोग सपा का सरकार लेकर आएंगे, भाजपा को हटाएंगे और अखिलेश यादव का नेतृत्व पे हम लोग उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। हिंदुस्तान का नौजवान, हिंदुस्तान का जनता यही चाहता है। हिंदुस्तान नौजवान उत्तर प्रदेश का नौजवान को देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का नौजवान समाजवादी सरकार लेकर आएंगे। उत्तर प्रदेश का जनता नौजवान, उत्तर प्रदेश का नौजवान, समाजवादी नौजवान अखिलेश यादव को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। केवल उत्तर प्रदेश में सारा भारत देश का पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हो जाएगा। मैं ज्ञानेश्वर का जन्म जयंती पे यही मेरा आवेदन है, यही मेरा निवेदन है यहाँ का जनता का ऊपर, यहाँ का नौजवान के ऊपर। 2027 में जो चुनाव होगा वो चुनाव में भारी बहुमत से समाजवादी पार्टी को जिताइए, भारी बहुमत से समाजवादी पार्टी का विधायक बनाइए और अखिलेश यादव को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। भाजपा को हटाए, ये तानाशाही को खत्म कर दीजिए। उत्तर प्रदेश में ये तानाशाही खत्म हो जाएगा। जो भगवान का पैसा चोरी कर लिया, आप कभी सुना जो भगवान का नाम लेता है, राम राम लेता है और राम का टाका चोरी कर लिया, वो भाजपा है। यही भाजपा है जो सनातन का बात करते हैं, वो सबके सनातन विरोधी भाजपा है। आज असली सनातन समाजवादी है। समाजवादी को सनातन कौन होता है? जो सनातन सबको सम्मान करते हैं, सब धर्म को विश्वास करते हैं, सब धर्म को मानते हैं, सबको लेके एक साथ में चलते हैं, वही सनातनी है। असली सनातनी समाजवादी है। असली सनातनी नेता अखिलेश यादव है। वो सब झूठ समाज सनातनी है। वो जो योगी झूठ सनातनी, वो जो मोदी झूठ सनातनी। हम लोग असली सनातनी सरकार हम लोग हिंदुस्तान में चाहते हैं। अखिलेश यादव का नेतृत्व पर जो जनता को आगे बढ़ाएंगे। इस शब्द से आज ज्ञानेश्वर जी को मैं नमन करके मेरा भाषण खत्म करता हूं। जय हिंद, जय समाजवाद, जय ज्ञानेश्वर जी। बहुत धन्यवाद आदरणीय किरण नंदा दादा। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय गुरु जी से, उदय प्रताप जी से कि अपनी बात कहें। एक मिनट
एक बार आदरणीय गुरु जी की बात आ जाए। आदरणीय गुरु जी अपनी बात कह रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है, सुन लें। आदरणीय अध्यक्ष जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी, सनातन पांडे जी, किरणमय नंदा जी और सभी हमारे बड़े नेतागण, मैं और उपस्थित सज्जनों, आज समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में से एक जो रहे, जिनको हम छोटे लोहिया के नाम से जानते थे, उन जनेश्वर मिश्रा जी का आज जन्मदिन है और उनके जन्मदिन पे हम लोग श्रद्धांजलि देने आए हैं। अगर श्रद्धांजलि उनको देनी है तो सबसे वो उनके बारे में हमको कुछ जानना भी चाहिए और उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर ही असली श्रद्धांजलि दी जाती है। मैं एक ऐसी बात कहना चाहता हूं, अगर आदरणीय अध्यक्ष जी आप इनको थोड़ा सा चुप कर दें, आप कह दें तो चुप हो जाएंगे। सुन लीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे, सुन लीजिए। मैं सिर्फ 2 मिनट बोलूंगा, मुझे अध्यक्ष जी ने 2 मिनट दिए हैं। जनेश्वर मिश्रा जी जब राजनीति स्टूडेंट लाइफ में राजनीति में थे तो उनके पिताजी एक दिन उन पर नाराज हुए होंगे और ये कहा होगा कि राजनीति से ज्यादा पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं कि ये नौजवानों के लिए जानना जरूरी है कहानी। तो उनको वो अपना घर छोड़ के चले गए। उनकी बेटी मेरी बगल में बैठी हुई है, जो बगल बैठी है मीना तिवारी, तो बीना जी, हाँ मीना तिवारी जी, ये उनकी सबसे छोटी बेटी है। तो ये भी छोटी थी, तो वो चले गए और मालूम है कितने साल बाद आए? 12 साल बाद। 12 साल बाद समाजवादी पार्टी का कार्य करके, राजनीति के काम करके 12 साल जब घर पहुंचे तो जो सबसे कारुणिक स्थिति थी कि वो मीना को ही नहीं पहचान पाई और पूछने लगे ये बेटी कौन है? तो एक पड़ोस की महिला थी, उन्होंने कहा कि ये आपकी बेटी है। और उन्होंने तब से यानी अपना घर छोड़ के क्या काम किया? इस समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाया। मैं केवल एक बात और कहना चाहता हूं, आप अगर बहुत ध्यान से सुने तो बताऊं ऐसी बात जो आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगी। सन 77 में जब इमरजेंसी लगी तो वो जेल से छूटे और उनको इलाहाबाद से टिकट मिला। और इलाहाबाद से टिकट किसके खिलाफ मिला? कांग्रेस से लड़ रहे थे मांडा के राजा बीपी सिंह। अब एक तो मिश्रा जी जैसा आदमी, जो लोग बच्चे नहीं जानते होंगे, आपको कोई नहीं बताएगा और आगे आने वाली पीढ़ियां कभी विश्वास नहीं करेंगी कि एक आदमी जो 7 बार एमपी रहा हो, 6 बार मंत्री रहा हो, उसके पास अपने नाम से कोई न मकान था न कोई कार थी। आज आप सुन लीजिए। आज आप वो लड़ रहे थे मांडा के राजा से, जिसके पास अपना कुछ नहीं था। वो राजा मांडा से लड़े तो उन्होंने सबसे पहले जो भाषण दिया था, वो भाषण की एक लाइन सुनाना चाहता हूं और यही समाजवाद है, इस पर चलना सीखना। उन्होंने क्या काम किया कि राजा मांडा के महल का नब्बाया और अपने भाषण में जो उन्होंने, वो जेल से छूटे थे, ये आप पागल हैं, ये लोग सुन नहीं रहे। तो उन्होंने अपना जो भाषण दिया था, उस भाषण में कहा कि लोग कहते हैं कि वो राजा मांडा हैं और उनका बड़ा महल है, मैं उनसे तिगुने बड़े महल में रह के आया हूं। उनका इशारा जेल की तरफ था और इस एक इशारे ने इतनी तालियां बजाई और वो वोटों में परिवर्तित हुई और राजा मांडा उनसे 90,000 वोटों से हारे। तो ऐसे महान पुरुष जिन पर नेताजी की, उनकी आत्मीयता का कोई कहानियां सुना नहीं सकता। नेताजी को महान बनाने में और उनको मुख्यमंत्री तक बनाने में उनकी बड़ी अहम भूमिका रही। अखिलेश जी को भी वो इतना प्यार करते रहे कि जब वो
ये मुख्यमंत्री हुए तो वो सबसे ज्यादा प्रसन्न होने वाले लोगों में से थे। तो आज उनकी जन्मदिन है। मैं सबकी तरफ से श्रद्धांजलि देता हूं और एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि उनका सपना था कि अखिलेश जी की सरकार दोबारा आए। आप सब लोग मिलके आपको ऐसा, जैसे हमारे अध्यक्ष जी हैं, अपनी योग्यता से, अपनी गुणों से, मेरे ख्याल से उन जैसा नेता दूसरा नहीं है। उनकी नीतियां अच्छी हैं। आप सब लोग अगर सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं जनेश्वर मिश्रा जी को, तो दोबारा हमारी सरकार बनवाइए अपनी, और अपनी सरकार जब बनेगी तो वो श्रद्धांजलि उनके लिए होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय समाजवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद गुरुजी। मैं चक्र का स्मृति चिन्ह अब दोबारा लोग आइए, प्रदीप जी आ जाए, स्वागत। आइए, पाठक जी हमारे आदरणीय राजेश जी, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब मैं निवेदन करूंगा आप सब लोगों से, आदरणीय जौनपुर से माननीय दुबे जी भी आ गए हैं, हमारे अमित पाठक भाई आदरणीय वेदांता के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है सीनियर, आदरणीय अमितपाल शर्मा जी, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, आदरणीय दुबे जी ऊपर आ जाएं, ऊपर आ जाएं। मैं निवेदन करूंगा लीडर ऑपोजिशन समाजवादी पार्टी की सरकार में स्पीकर रहे आदरणीय श्री माता प्रसाद पांडे जी से कि आए और हम लोगों को अपना आशीर्वचन दें। आदरणीय श्री माता प्रसाद पांडे जी। अरे अब तो शांत हो जाओ। परम आदरणीय इस समारोह के अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी, मंच पर बैठे सभी नेतागण,
इस समारोह के संयोजक श्री सनातन पांडे जी और बहुत सबका नाम लेंगे तो समय चला जाएगा। साथियों, आज हम सभी लोग पंडित जनेश्वर मिश्र के जन्मदिन पर यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जनेश्वर मिश्र का मतलब था, अरे शांत रहो जी, जनेश्वर मिश्र का मतलब था अन्याय से अन्याय का निराकार, अन्याय के खिलाफ संघर्ष। और आज उसी दिन हम संकल्प लें कि जो अन्याय हमारे ऊपर छाया हुआ है, इसमें बड़ी संख्या में हमारे प्रदेश के प्रबुद्ध वर्ग के लोग भी आए हैं। जहां और लोग आए हैं, विभिन्न वर्गों के लोग आए हैं, वहीं प्रबुद्ध वर्ग के लोग बड़ी संख्या में आए। मैं प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से आग्रह करूंगा कि अब समय आ गया है। आप तो समाज को दिशा देने वाले थे, आज आपके ऊपर इतना अन्याय हो रहा है, समाज में इतनी धांधली हो रही है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, ब्राह्मण के लड़कों को, पिछड़े वर्ग के लड़कों को इनकाउंटर करना इस राज्य में आसान हो गया है। इससे ज्यादा अन्यायी कौन होगा? इस राज्य का निराकार, इस राज्य को हटाने के लिए हम जनेश्वर मिश्र जी के उस ताकत का, जो उन्होंने अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने का हमको दिया था, उसका हम प्रयोग करें। मैं आप सबसे एक आग्रह करना चाहता हूं कि अगर आप नहीं आओगे तो यह समाज आपको आने वाले दिनों में आपको संतोषजनक उत्तर नहीं देगा। आप सभी प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से मेरा अनुरोध है, डरो मत। अकेले चाणक्य ने महापद्मनंद वंश के इतने बड़े राजा को हरा दिया था। आज हम इस अन्याय के खिलाफ जो प्रतीक हमारे यहाँ बैठे हैं, उनका मुकाबला करने के लिए हम यहाँ आए हैं संकल्प लेने कि हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपना प्रतीक बनाकर उनको हम 1927 में उन्हें हम परास्त करेंगे। अगर आप इसमें भी था चूके तो आने वाले दिन में आपका कल्याण नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे एक ही अनुरोध करता हूं कि आने वाले दिनों में 27 में चाहे जिस वर्ग के लोग हो, मुख्य रूप से प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को कहता हूं, समझो भटको ना। आप इतना मारे गए, जेल गए, घर गिराया गया, अन्याय हुआ, कब जागोगे? अभी ऐसे बैठे रहोगे तो लुटते रहोगे। इसलिए आप सभी भाइयों से मेरा अनुरोध है कि आप सब तैयार हो और 27 में माननीय अखिलेश जी को अपना प्रदेश का मुख्य बनाने के लिए संकल्प लेके यहाँ से जाओ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, क्योंकि माननीय अखिलेश जी को सुनना है। आप सुने, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। चलो ठीक है। मैं इस मौके पर, जब हम सब आप लोग समाजवादी पार्टी के कार्यालय में उपस्थित हैं और हम लोग समाजवादी चिंतक, समाजवादी नेता और जो नेताजी के साथ और हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ जो मंच पर हैं, आदरणीय उदय प्रताप जी, सनातन पांडे जी, आदरणीय मासा प्रसाद पांडे जी, हमारे जयशंकर पांडे जी, नाम तो मैं सबके बाद में लूंगा, लेकिन हमारे समाजवादी लोग जानते होंगे कि जनेश्वर मिश्र जी समाजवादी चिंतक के साथ साथ समाजवादी नेता और एक ऐसे नेता जिन्होंने समाजवादी आंदोलन को जीवन भर अपनाया।
न केवल समाजवादी आंदोलन को उन्होंने आगे बढ़ाया, बल्कि अपने जीवन में भी समाजवादी सिद्धांत को अपनाने का काम किया। एक ऐसे नेता जो सादगी के साथ अपने विचारों से और बिना भेदभाव के सबको जोड़ने का काम किया। उन्होंने जीवन भर समाजवादी पार्टी और समाजवादी आंदोलन को बढ़ाने का काम किया। एक ऐसे नेता को हम सब लोग याद करने के लिए यहां पर मौजूद हुए हैं। मैं सबसे पहले समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे जी और उनके जितने सहयोगी साथी जो लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह जाकर के, और मैं उन नेताओं का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जब सनातन पांडे जी पहुंचे, न केवल उनका स्वागत किया बल्कि बड़ी संख्या में समर्थन देकर के, और आज जो ऐतिहासिक कार्यक्रम मैं देख रहा हूं वो उसी का परिणाम है कि जनेश्वर मिश्र जी के कार्यक्रम में जहां उन्हें परमिशन देनी थी, आदरणीय जनेश्वर मिश्र जी के कार्यक्रम के लिए जहां परमिशन देनी थी उन्होंने हमें आपको परमिशन नहीं दी, इसलिए हमें इस कार्यालय में कार्यक्रम के आयोजन करना पड़ रहा है। लेकिन मैं आपके उत्साह और जोश को देखकर कह सकता हूं, उन्होंने परमिशन दी नहीं दी, उनकी परमिशन हमें नहीं मिली। लेकिन आज जनेश्वर मिश्र जी को याद करते हुए हम ये संकल्प लेते हैं कि उनका मिशन कभी भी रुकेगा नहीं, उसको कोई परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका मिशन इसी तरह लगातार चलता रहेगा। यहां पर उनके परिवार के लोग भी मौजूद हैं। जिन लोगों ने बहुत करीब से देखा होगा वो आदरणीय जनेश्वर मिश्र जी को बहुत अच्छी तरह याद करते होंगे। हमारे लिए और समाजवादी लोगों के लिए उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान देने का काम किया। और मैं व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूं, कई बार हम लोगों से पूछते हैं कि जहां पर लोहिया पार्क और छोटे लोहिया का पार्क है, और अगर याद होगा साथियों को, जिस समय जनेश्वर मिश्र जी के नाम पर पार्क बना था उसके उद्घाटन में मैंने कहा था कि डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी के नाम पर जो लोहिया पार्क वो छोटा है, लेकिन छोटे लोहिया जी के नाम पर जो पार्क बना है वो देश का सबसे बड़ा पार्क बन करके आया है। और ऐसा पार्क उनकी याद में जो बना है, सदियों सदियों लोग याद करते रहेंगे कि समाजवादी लोगों का और आदरणीय जनेश्वर मिश्र जी का कितना बड़ा योगदान समाज को सुधारने और आगे बढ़ाने के लिए रहा है। लोग पीडीए की बात करते हैं और पीडीए की नई नई परिभाषा बनाते हैं। जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं, तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग। लेकिन वो लोग भूल गए हैं, पीडीए में पीडी पंडित का ही शॉर्ट फॉर्म है। जो लोग पीडीए की परिभाषा समय समय पर दूसरी बनाते हैं, वो जान लें कि पीडीए में पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है। और जितनी पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही पीडी और मजबूत दिखाई देगा। और हमने कई प्रदेश के उदाहरण देखे जहां पर हमारे तमाम लोगों को प्रताड़ना की है, सरकार ने प्रताड़ित किया है, पीड़ा दी है। और ये प्रताड़ना इतनी दी है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और बहुत से लोगों को बहुत सी घटनाएं पता होंगी। याद होगा जब गाड़ी पलटाई गई थी और मैंने उस समय कहा था कि ये गाड़ी नहीं पलटाई गई है,
सरकार ने अपनी सरकार पलटने से बचा ली है। सरकार पलट जाती अगर सच्चाई सामने आ जाती। वो गाड़ी नहीं पलटाई गई थी। जो हमारे साथी ये सामने खड़े हैं वो जानते होंगे संतोष जी कि क्या कारण था कि गाड़ी पलटा दी गई। और मैं आज भी कहता हूं कि जब कभी सैटेलाइट की इमेजें निकाली जाएंगी, ये जो नई पीढ़ी के लोग हैं, जो नए जमाने के लोग हैं, नई चीजों को जो समझते हैं वो जानते होंगे कि जिस समय सैटेलाइट इमेज निकाली जाएंगी उस समय पता लग जाएगा कि गाड़ी किसने पलटाई है। और न केवल गाड़ी इन्होंने पलटाई, हमारे साथी याद दिला रहे थे कि सुल्तानपुर में एक आपके समाज के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति को किस तरीके से इन्होंने मारा था। इन्होंने लाठी डंडों से नहीं मारा था। जिनको घटना पता होगी उन्हें पता होगा कि ड्रिल से मारा गया था, जिससे छेद किया जाता है। न केवल ड्रिल से मारा, बल्कि आप जानते होंगे एक साथी केवल न्याय के लिए गया था थाने पर। बस्ती और संत कबीर नगर में उसको पुलिस के लोगों ने मार मार करके उसकी जान ले ली थी। ये हमें और हमारे साथियों को तो मार ही रहे थे, लेकिन अब तो ब्राह्मण समाज के पीछे भी पड़ गए ये सरकार के लोग। ये हमारे जो सबसे पहले पीढ़ी है, जो पी है, उन्हीं के पीछे पड़ गए हैं। और वो जो कहावत है गोरखपुर में, हाथा नहीं बहाता, पता नहीं क्या कारण है कोने हाथा नहीं बहाता। और एक साथी कह रहे थे कि कोई डीसीएम है जो लखनऊ में बैठे हुए हैं, बिना बरसात के छाता लगाए थे और बिना मन के, बिना किसी प्रेम के किसी को संग लिए थे। उनके बारे में कह रहे थे कि उनको कोई गार्ड भी नहीं सुनता है। ए, खड़े रहने तो कोई बात नहीं, खड़े रहने, खड़े रहने तो कोई बात नहीं, खड़े रहने तो खड़े रहने। उनकी कोई गार्ड भी नहीं सुनता है। जो लोग सच्चाई जानते होंगे, जो लोग सच्चाई जानते होंगे वो ये जरूर जानते होंगे कि गार्ड की बात गार्ड कैसे सुनेगा। कोई गार्ड की बात गार्ड कैसे सुनेगा। इन बातों को हम इसलिए नहीं कहना चाहते हैं क्योंकि सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विभाग उनके पास है। बताओ आज हालत क्या है स्वास्थ्य विभाग की। आज स्वास्थ्य विभाग को इलाज की जरूरत है, दवाई की जरूरत है, इतना बर्बाद कर दिया है। केवल यही घटनाएं नहीं, यहां पर मंच पे जितने लोग बैठे, हमारे सामने जितने लोग हैं, इसमें बहुत सारे लोग जानते होंगे कि वो शंकराचार्य कभी नहीं बन सकते हैं। अगर हम कितनी भी डिग्री हासिल कर लें, कोई भी पढ़ाई कर लें, हम लोग शंकराचार्य नहीं बन सकते हैं। और हमारे सनातन धर्म के और हिंदू धर्म के सबसे प्रतिष्ठित स्थान अगर कोई माना जाता है तो वो शंकराचार्य जी का स्थान माना जाता है। और आपको याद होगा जिस पावन स्थल पर जो उनका पौराणिक अधिकार रहा है, जो परंपराओं के महत्व को बढ़ाता है, कुंभ के आयोजन में केवल वो सच जानना चाहते थे, लेकिन सरकार ने उन्हें स्नान नहीं करने दिया, त्रिवेणी में स्नान नहीं करने दिया। बताओ इतिहास में कहीं ऐसा उदाहरण हो कि किसी सरकार ने शंकराचार्य जी को रोका हो? अगर एक उदाहरण हो तो हमें बता दो आप। इतिहास में भारत की धरती पर अगर एक भी उदाहरण हो कि जहां पर हमारे पूजनीय शंकराचार्य जी को स्नान करने से रोका गया हो, त्रिवेणी में स्नान नहीं कर सकते हैं, उन्हें धरना देना पड़ा। उन्होंने अपनी मांग रखी थी, मांगों को नहीं माना और उन्हें धरना देना पड़ा। लेकिन धरने के बावजूद
उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जो हमारा सबसे बड़ा आत्मसम्मान होता है, जो एक ब्राह्मण समाज के लिए सबसे प्रतिष्ठित चीज है, धार्मिक चीज है, उन बटकों के साथ कितना अपमान इस सरकार ने किया वो कोई भूल नहीं सकता है। बटकों के साथ जो अपमान किया और पूजनीय शंकराचार्य जी को डराने के लिए उन पे कौन सा मुकदमा लगाया था? पॉस्को वाला लगाया था, झूठा मुकदमा। कौन सा मुकदमा लगाया था? झूठा पॉस्को वाला। लेकिन हमें खुशी है इस बात की कि पूजनीय शंकराचार्य झुके नहीं और वो अपनी मांगों को लेकर के डटे रहे। बाद में पूरे प्रदेश में भी जगह जगह गए। हमें खुशी है कि समाजवादियों ने बड़े पैमाने पर उनका सम्मान करने का काम किया। यहाँ जितने लोग मौजूद हैं वो किसी न किसी रूप में उनके साथ खड़े दिखाई दिए हैं। और एक कहानी नहीं है, एक कहानी नहीं है, न जाने कितनी कहानियां हैं, कितने उदाहरण हैं। ऐसा कभी किसी सरकार में नहीं हुआ होगा, इतना अपमानित महसूस नहीं किया होगा किसी ने। न केवल हमारे ब्राह्मण समाज के लोग बल्कि हर वर्ग के लोग दुखी हैं। इन्होंने हर चीज पर संकट पैदा कर दिया है। लेकिन थोड़े बहुत होश अगर किसी ने उड़ाए इनके, तो जो नई पीढ़ी है, जेनजी जो नाम निकल करके आया है, ये घबरा गए। जो नकारात्मक राजनीति करते थे, दूसरों को बदनाम करने के लिए काम करते थे, जो लोग दिन प्रतिदिन दूसरों को बदनाम करने के लिए मीडिया का साथ लेते थे, बड़े बड़े अखबारों का साथ लेते थे, बड़े बड़े कैमरों का साथ लेते थे। लेकिन हमें खुशी है कि मेन स्ट्रीम मीडिया तो सरकार के साथ दिखाई दे रहा था, लेकिन मेन स्ट्रीट जो सड़क पर हमारा जर्नलिस्ट है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया था, उसका मुकाबला करने किसी ने किया तो हमारे मेन स्ट्रीट मीडिया ने मुकाबला किया और अंतर्गतवाद मेन स्ट्रीम मीडिया को पीछे हटना पड़ा। जो नकारात्मक राजनीति करते थे उनके पाप का घड़ा भर गया था, और जब घड़ा फूटा तो बताओ कैसे मीम्स निकल करके आए हैं। ऐसे मीम्स निकले जो कोई समझ नहीं सकता था, वो नई पीढ़ी के लोग ही समझ सकते थे। ये दूसरों पे आरोप लगाते थे कुछ कुछ, लेकिन हमें खुशी है कि युवाओं ने उन्हें सबक सिखा दिया है। और अभी चुनाव में जब वोट पड़ेगा उस समय पता लगेगा कि इनके खिलाफ कितना मतदान होने जा रहा है। केवल ये लोग हर चीज से घबरा जाते हैं। यहां तो मैं अपने तमाम साथियों का धन्यवाद देंगे और विशेष हम अभिलेष जी का धन्यवाद देंगे। अभिलेष जी का, जो लोग जनेश्वर मिश्र जी से मिलने जाते रहे होंगे उस समय उनके जन्मदिन के अवसर पर, उस समय उन्हें बलिया की पूड़ी और बलिया का खाना खाने को मिलता था। वो जो भी कार्यकर्ता नेता आते थे उनका सम्मान अपने जन्मदिन पर बलिया का भोजन करा के करते थे। मैं अभिलेष जी का विशेष धन्यवाद दूंगा कि आज जब जनेश्वर मिश्र जी का इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, सभी के भोजन के लिए इंतजाम अगर किसी ने किया है तो हमारे अभिलेष सिंह जी का मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। यहाँ खाने पर कोई नोटिस नहीं मिलेगा, लेकिन बाटी चोखा अगर खा लिया विधायकों ने तो सोचो सरकार से नोटिस मिल गया था उन्हें। जब बाटी चोखा खाया था उन्होंने को तो जानते होंगे उन्हें नोटिस मिल गया था। और कभी कभी कैसे अपमानित करते हैं। आज सुना है कि कोई क्वेश्चन पेपर आया जिसमें अंग्रेजी में न जाने कितने गलत क्वेश्चन पूछ लिए। 100 कुछ क्वेश्चन थे, 135 में गलत कितने पूछे अंग्रेजी में? बताओ, क्वेश्चन पेपर में ये पहली बार नहीं हो रहा है।
यही जिनको हाथा नहीं भाता, उन्होंने कभी क्वेश्चन पूछा था कि अवसरवादी कौन होता है, याद है कि नहीं याद है? न केवल अवसरवादी पूछा था, बल्कि इन्होंने एक फिल्म भी रिलीज कराई थी, याद है कि नहीं याद? एक फिल्म रिलीज कराई थी, धुरंधर तो हम लोगों के लिए बनवाई उन्होंने। लेकिन हम कहना चाहते हैं, जिन्होंने धुरंधर में जो नोटबंदी की बात कही है, जब कभी भी सरकार बनेगी तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी हम लोग जांच करने का काम करेंगे। और उन्होंने कौन सी फिल्म बनाई थी, अब आपको याद है कि नहीं याद है? समाजवादियों ने तो बनवाई थी एक फिल्म, जिन्होंने बनाई फिल्म वो हमें छोड़ के चले गए। उस फिल्म को हम लोगों ने सब्सिडी दी थी। उस फिल्म का नाम था पंडित जी अब ब्याह कब हुई। लेकिन इन्होंने बताओ कौन सी फिल्म बनाई थी अभी? बताओ, हम लोग तो बोल भी नहीं सकते कि क्या नाम रखा था फिल्म का। ये किसने रखा था नाम? ये जो गद्दी पे बैठे लोग हैं, जो सोचो कैमरे के सामने क्या क्या बोल सकते हैं। एक पीड़ित मां के सामने कैसे क्या कहते हैं कि भाषण मत दो। याद है कि नहीं याद आपको? एक पीड़ित मां जब अपने दुख को कहने गई सरकार से, तो सरकार ने कहा कि बताओ हमें भाषण दोगी तुम? जो कैमरे के सामने ये बोल सकते हैं, वो बताओ कैमरे के पीछे क्या कैसे बोलते होंगे, क्या व्यवहार करते होंगे। और वो तो याद होगा, एक गोरखपुर के प्रचार और शिक्षक, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं शिक्षा सभा के, वो जानते होंगे, या गोरखपुर के लोग जानते होंगे, एक गुरुजी के साथ व्यवहार क्या किया था सरकार के मुखिया ने, और किस भाषा से अपमानित किया था। और यही नहीं, अभी तो थोड़ा सुधार आ गया है उनमें। अगर कभी मिलने जाओगे उनसे तो वो पूछेंगे कि नहा के आए हो कि नहीं नहा के आए हो। कुशीनगर के हमारे लोग जानते होंगे, जब मिलने गए उनसे लोग, तो सरकार ने पहले साबुन से नहलवाया था, तब जाकर के वो बेचारे मिल पाए थे। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि अभी लड़ाई बहुत बड़ी है, लंबी लड़ाई है। समाजवादी पार्टी कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। और मैं आज साथियों की जब तख्तियां देख रहा था, मैं तख्ती पे एक तस्वीर देख रहा था, और उस तख्ती पे जो तस्वीर दिखाई दे रही थी, अभी कुछ दिन पहले हमने आपने सबने मिलकर के जो अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया था, एक मित्रता दिवस मना था। अभी कुछ दिन पहले व्हाट्सएप पे सबसे ज्यादा तस्वीर अगर कोई चली है, तो जो हमारे साथी अभी तख्ती पर तस्वीर लगा के लाए थे, ये कोई दोस्ती आज की नहीं है। भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती आज की नहीं है। बताओ कितने हजार साल पुरानी है, किस युग की है दोस्ती? कब की है? कितने हजार साल पुरानी दोस्ती है। और दोस्त हम लोग ऐसे भी होते हैं कि परवाह नहीं करते हैं किसी चीज की। जिन्होंने महाभारत पढ़ी होगी, जिन्हें जानकारी होगी पूरे, आप हमारी पौराणिक हमारी व्यवस्था की, उन्हें पता होगा कि दुनिया में ऐसी दोस्ती किसी के बीच नहीं है। अगर कोई दूसरा उदाहरण हो पूरे धरती पे तो हमें बता दो। कृष्ण और सुदामा का कोई दूसरा उदाहरण हो तो बता दो। इसे समाजवादी पार्टी को जब भी मौका मिला है, हम लोगों ने सम्मान देने का काम किया है। आज भी लखनऊ में जिनेश्वर मिश्र जी के पार्क का कोई मुकाबला नहीं है। अगर उस पार्क में जाओगे तो देश के सबसे अच्छे पेड़ों का और किस तरीके से पेड़ लगाए जाते हैं, वो व्यवस्था अगर किसी ने बनाई तो समाजवादी लोगों ने बनाई। बनाने को तो बीजेपी ने भी पार्क बनाया है, लेकिन उसमें पेड़ नहीं लगाए कोई भी। पेड़ लगाए
झाड़ियां लगाई हैं, उसमें पेड़ नहीं लगाए, झाड़ियां लगाई हैं। लेकिन हम लोगों की मुश्किल ये है कि अगर बोल दें तो वो पेड़ लगाने लगेंगे, अगर कोई सुझाव दे दें तो कली से अमल करने लगेंगे। और सोचिए, देश के पहले प्रधानमंत्री कौन बने? भारतीय जनता पार्टी के। देश के पहले प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के कौन बने? जो अटल बिहारी वाजपेयी जी बने थे, उनके नाम पे भी कोई काम नहीं किया। जो आदरणीय उदय प्रताप जी ने जिसका नाम दिया लोक भवन, समाजवादियों ने बनाया और नेताजी ने उद्घाटन किया, उसी पे प्रतिमा लगा दी। न केवल प्रतिमा वहां लगाई, बल्कि भगवान विष्णु के नाम पर जो स्टेडियम बना था उसका भी नाम बदल करके उन्हीं के नाम पर कर दिया। और जो यूनिवर्सिटी बनाई भी, उसमें कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं होती है। और जिस गांव से वो निकल करके आए, बटेश्वर, हमारे बटेश्वर के लोग जानते होंगे जो काम हो रहा है उसमें सीमेंट कम बालू ज्यादा मिला रहे हैं। ये लोग पूरा बालू मिला दे रहे हैं, अगर याद हो। और एक सड़क बननी थी उनके नाम पर, उनके नाम पर सड़क बननी थी जो मध्य प्रदेश और राजस्थान को जोड़ने का काम करती, और उत्तर प्रदेश को मुंबई से जोड़ने का काम करती, जो एक्सप्रेस बना है उसको। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर थी वो सड़क। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी ने वो सड़क का प्रस्ताव ही खत्म कर दिया और कहा कि नहीं हम बनाएंगे। सोचिए आप। और वहीं समाजवादी लोगों को जब भी मौका मिला तो हम लोगों ने सम्मान देने का काम किया। और आज भी अगर विधानसभा में सबसे बड़ा पद किसी के पास है तो आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी के पास आ रहे हैं। और जो हमारे एकरंगी हैं, जो हमारे एकरंगी हैं, उनका भाषा, उनका व्यवहार कैसा है वो आप लोग जानते हो। आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी के बारे में क्या वो विचार रखते हैं वो। इसलिए हम इस मौके पर कहना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी हमेशा जहां सम्मान करती है वहीं राजनीतिक सम्मान देने का भी काम करेंगे। हम लोग स्थान भी आपको देंगे और सम्मान भी देने का काम करेंगे। पहले भी दिया है और आने वाले समय में भी देंगे। और बीजेपी के लोग तो आजकल मुंह छिपा के घूम रहे हैं। इनका जो दान पात्र है ऊपर तो ताला है, लेकिन नीचे से एक सुरंग बनाई हुई है इन्होंने। ये जो दान पात्र है इनका, उसमें ऊपर तो ताला मारा हुआ है, लेकिन नीचे से सुरंग बनाई हुई है। बताओ, कोई प्रभु भगवान श्री राम जी के चढ़ावे के दान पात्र में कोई पैसा निकाल सकता है क्या? कहीं आपने सुना हो ऐसा काम होता हो? आज सबसे बड़ा महापाप, आज सबसे बड़ा महापाप अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि प्रभु श्री राम जी का चढ़ावा भी उन्होंने चोरी कर लिया है। दान पात्र से पैसा निकाल लिया, प्रभु राम का धन निकाल लिया। और जब धन पकड़ा गया, चोरी पकड़ी गई, तो उन्होंने एक छोटे से कर्मचारी के वो पकड़ करके जेल भेज दिया। छोटे छोटे कर्मचारियों को कहा कि यही छोटे कर्मचारी हैं जो सूचना देते थे। और क्या आरोप लगाया उन्होंने? जाति को लेकर के आरोप लगा दिया। कहा कि उसको सूचना देने वाला कोई ऐसा है व्यक्ति जो वहीं पर है मंदिर में। और सच्चाई तो ये है कि चोरी इतनी बड़ी है जिसकी हम और आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये छोटे कर्मचारी चोरी नहीं कर सकते हैं। ये अगर चोरी हुई होगी तो बड़े लोग शामिल होंगे। और बड़े लोग शामिल इसलिए हैं क्योंकि मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे अयोध्या जाने का। मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे अयोध्या जाने का। बताओ, सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री जी गए हो
सबसे ज्यादा अयोध्या गए हो और उसके बावजूद भी उन्हें चोरों का नहीं पता लगा, चंदा चोरी का नहीं पता लगा, गुप्तदान का नहीं पता लगा। तो बताओ क्या कह रहे हैं ये लोग। देखिए बीजेपी के लोग क्या कह रहे हैं कि रसीद लाइए, आपने चंदा दिया कि नहीं दिया है, रसीद दिखाओ आप। इससे ज्यादा घटिया बात कोई नहीं हो सकती है, क्योंकि दान दिया हुआ, दक्षिणा दिया हुआ, उसकी कभी रसीद नहीं मिला करती है। हमारे हिंदू परंपराओं में, सनातनी परंपराओं में कभी भी उसका रसीद नहीं मिला करती है। उन्हें रसीद इसलिए याद आ रही है कि एक रसीद घोटाला भी वहां डीसीएम है, एक नकली रसीद घोटाला करने वाले भी उस सरकार में हैं। उन्होंने नकली रसीद करके चंदा लिया था कहीं पर, उसका उन पे पाप पड़ा, जनता ने उन्हें हरा दिया, जनता ने उन्हें जीतने नहीं दिया। इस बार जो राम धन की चोरी किए हैं, प्रभु श्री राम इनको जीतने नहीं देंगे। इनके महापाप की सजा इनको मिलने जा रही है और मिलना शुरू हो गई है। मिलना इसलिए शुरू हो गई, कानपुर की सड़क बताओ 63 किलोमीटर की सड़क है, 63 किलोमीटर की सड़क 4000 करोड़ से ज्यादा की बनी है और न जाने कितनी बार गड्ढे हो चुके हैं उसमें, अभी भी रिपेयरिंग चल रही है उसमें। बताओ 63 किलोमीटर की सड़क और 4000 करोड़ से ज्यादा की बनी हो और बारिश पड़ते ही उसमें गड्ढे पड़ गए हो, रिपेयर करना पड़ रहा हो, तो बताओ ये भ्रष्टाचार है कि नहीं है, ये लूट है कि नहीं है। न केवल यहां पर इन्होंने लूटा है, हमारे जो मुख्यमंत्री वो इंजीनियर भी हैं, वो बहुत बड़े इंजीनियर हैं। उन्होंने अपनी गोरखपुर की सड़क बनाई है 90 किलोमीटर की, 7000 करोड़ की। सोचिए आप, ये इंजीनियर की तरह काम कर रहे हैं कि ठेकेदार की तरह काम कर रहे हैं। ये 63 किलोमीटर की सड़क 4000 करोड़ से ज्यादा की और गोरखपुर को जोड़ने वाली सड़क 90 किलोमीटर की 7000 करोड़ की बनाई है सड़क। सोचिए 7000 करोड़ की। और आज भी अगर उस सड़क पर चलोगे आप तो हो सकता है आपको घर पहुंच करके अपनी पीठ का इलाज कराना पड़े या पेट का इलाज कराना पड़े। पूर्वांचल वाला एक्सप्रेस वे बना, ये समाजवादियों की देन थी। हम अपने बलिया के लोगों को कहना चाहते हैं, आदरणीय सनातन पांडे जी को कहना चाहते हैं, अभी एक्सप्रेस वे से बलिया नहीं जुड़ा है। समाजवादी सरकार बनेगी, हम अपने बागी बलिया को से जोड़ने का काम करेंगे। सबसे पहले एक्सप्रेस वे से जोड़ने का काम करेंगे। और जिन्होंने गंगा एक्सप्रेस वे पे चल के देखा होगा, बताओ 35,000 करोड़ से ज्यादा की सड़क बनी है गंगा एक्सप्रेस वे। पता नहीं कहां से डामर लाए, क्या लगाया है उन्होंने उसमें कि बारिश को फेस नहीं कर पा रही वो सड़क। और हमने खुद चल करके देखा है, याद होगा वो वीडियो आज भी कहीं न कहीं सोशल मीडिया पर होगा। जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी तो हम लोगों ने सड़क का परीक्षण कराया था, सड़क का टेस्ट करा था कि सड़क कितनी स्मूथ है, कितनी राइडिंग क्वालिटी उसकी अच्छी है। हम लोगों ने उसे पानी का गिलास रख दिया था और 120 किलोमीटर के ऊपर से रफ्तार से गाड़ी चली थी, पानी हिला नहीं था, गिलास हिला नहीं था। ये इंतजाम समाजवादियों ने किया था, ऐसी सड़क बनाई थी। और अगर इनकी सड़क पे चलो और बोतल में भी ढक्कन लगा दो और अगर आप 120 के आसपास चले तो हो सकता है ढक्कन निकल जाए और पानी भी बाहर बहने लगे। ऐसी सड़क बनाई इन्होंने। और कहीं भी कोई इंतजाम नहीं किया किसानों का। मंडी नहीं बनी, क्योंकि मंडी नहीं बनेगी तो हमारे किसानों को लाभ नहीं मिलेगा। हम लोग मंडी बनाए थे वहां पर। ये जो एक्सप्रेस वे आगरा लखनऊ, इसमें मंडी भी बन रही थी, इत्र का पार्क भी बन रहा था। आपको याद होगा एक बार सदन में हमारे मुख्यमंत्री जी गोबर पर भाषण दे रहे थे, गोबर की रिसर्च बता रहे थे। हमने कहा गोबर आप रख लो, हमें हमारा इत्र पार्क दे दो, बताइए आप।
तो क्या खिलाफ प्रचार करने लगे कि हमें कहीं बदबू आती है। इसलिए इनसे सावधान रहना। इन्होंने सड़कों को, जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, वो भी बर्बाद बनाया है। जो बुंदेलखंड से आए होंगे वो जानते होंगे कितना बर्बाद बना हुआ है बुंदेलखंड। और जो समाजवादियों के काम थे उन कामों को बर्बाद कर दिया है। ये जो पुलिस को लेकर के कोई ज्यादा बात नहीं करनी है, लेकिन पुलिस के बारे में सब जान गए, उनका रेट जाने कितना बढ़ गया है और कितना अन्याय कर रही है पुलिस, और न जाने कितने लोगों की जान ले चुकी है। पुलिस का काम है रक्षा करना, पुलिस का काम हत्या और झूठा फंसाना नहीं है। लेकिन ये पुलिस के लोग, क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुश होते हैं कि अगर कोई फंस जाए तो, इतना अपमान, इतना जनता के साथ धोखा कभी नहीं हुआ होगा जितना इस सरकार में हुआ है। ये जो कानून व्यवस्था की बातें करते हैं, अगर किसी ने पुलिस को सबसे अच्छा रिस्पांस सिस्टम बना के दिया, वो समाजवादियों ने बना करके दिया था। और जिस समय में डायल 100 बना रहा था, हमारे साथी जानते होंगे कि जिस समय डायल 100 पुलिस को बनाया जा रहा था, उस समय हमने अधिकारियों को न्यूयॉर्क भेजा था कि अमेरिका में देख करके आए पुलिस कैसे काम करती है। और जब अमेरिका से देख करके अधिकारी आए, फिर हमने यहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से 100 नंबर बनवाया। इस सरकार ने कोई 100 नंबर में सुधार नहीं किया, केवल नंबर की संख्या बदल दी। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो पुलिस का रिस्पांस सिस्टम और अच्छा करेंगे। ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट या 6-7 मिनट लगेगा। अगर कोई घटना पता लगेगी तो पुलिस 5 मिनट के अंदर पहुंच करके आपकी मदद करने का काम करेगी। ये व्यवस्था किसी ने दी तो समाजवादियों ने दी थी। हम चाहते थे कि 5 मिनट के अंदर पुलिस पहुंच जाए, और आज तो हालत ऐसी है कि गाड़ियों का ही नहीं पता गाड़ी कहां चली गई है। और न केवल 100 नंबर खराब किया इन्होंने, बल्कि हमारे गांव देहात से, दूर दराज से जो लोग आए हैं, उत्तर प्रदेश के कोने कोने से लोग आए हैं, वो जानते होंगे एम्बुलेंस की व्यवस्था भी समाजवादियों ने बना करके दी थी। और इसलिए दी थी कि आपको किसी का सहारा न लेना पड़े, फोन करो, अस्पताल में पहुंचा दें, आपको आपका इलाज हो जाए। इस सरकार ने न केवल एम्बुलेंस को बर्बाद किया है, अगर आप सरकारी अस्पताल में चले गए तो हो सकता है आपकी जान भी नहीं बचे। ये दुर्दशा पैदा कर दी इन्होंने। कहीं कोई सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं बचा। और सोचो कैसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं। जिस व्यक्ति को ऑपरेशन थिएटर में नहीं जाना था, जिस मरीज को, उस मरीज को ऑपरेशन थिएटर में ले गए। वो तो अच्छा हुआ मरीज को होश आ गया, वो ऑपरेशन थिएटर से भाग गया, नहीं तो उसका ऑपरेशन कर देते ये लोग। एक जिंदा व्यक्ति को पोस्टमार्टम में भेज दिया इन्होंने। वो बेचारे का होश आ गया, वो पोस्टमार्टम के हाउस से निकल करके भागा। सोचिए ये हालत है इसमें। और याद करना, जब सरकार इनकी नहीं थी, जो दवाई की बात हम लोग करते थे जगह जगह पर, समय समय पर, कि पहले आप लोग जब गोली खाते थे तो 500 mg की पैरासीटामोल गोली में आपका बुखार उतर जाता था। डॉक्टर आपको 500 mg की दवाई देता था। और आज डोलो कितने mg की है बताइए आप? क्या वजह है कि बताओ हमें 150 mg ज्यादा दे रहे हैं? क्या कारण है कि हमें दवाई ज्यादा दे रही है सरकार? इसका मतलब इसकी दवाई में कुछ है ही नहीं अंदर। न केवल दवाइयों में इन्होंने हेराफेरी की है, हर सामान में इन्होंने हेराफेरी कर ली। हम तो केवल आपको पार्ले जी वाला उदाहरण देते थे, केवल पार्ले जी का उदाहरण देते थे। आज बाजार में चीजें देखा हो, जो साइज इतना था वो इतना हो गया है। पैसे उतने ही हैं, पैसे उतने ही हैं जितने पहले लेते थे पैसे। पहले चीजें बड़ी बड़ी मिलती थी कम पैसे में। आप कोई सामान लेने चले जाओ, उतने ही पैसे में छोटा सामान मिल रहा है आपको। और न केवल सामान छोटा दे रहे हैं लोग उतने पैसे में, हमारे किसानों की खाद की बोरी में से भी इन्होंने 10 किलो खाद चोरी कर ली है। और अब सुनने में आ रहा है पूरी बोरी चोरी कर ली इन्होंने। पहले तो
10 किलो चोरी की, लेकिन अब पूरी बोरी चोरी कर ली। बताओ बोरी कहां चली गई? आज जब किसान को अपनी खाद की जरूरत है, डीएपी की जरूरत है, तो बताओ बोरियां गायब हैं, पता ही नहीं बोरियां कहां चली गई। और आपकी गाड़ियों को खराब करने के लिए भी इंतजाम कर दिया इन्होंने। ये जो पेट्रोल खरीद रहे हैं हमारे लोग, डीजल वाले तो बचे हुए हैं, लेकिन शुद्ध डीजल नहीं दे रहे हैं। और अगर शुद्ध डीजल दे रहे होते ये सरकार के लोग, तो आपकी गाड़ी अच्छी चल रही होती, ज्यादा चल रही होती। ये पेट्रोल में इथेनॉल मिला दे रहे हैं, और इथेनॉल मिलाने से बताओ गाड़ियां खराब हो रही हैं, मेंटेनेंस मांग रही हैं। और ये अगर गलत बात है तो हम तो सरकार से कहेंगे कि जो भी कंपनी वाले लोग हैं, जो ऑटोमोबाइल की मोटरसाइकिल बना रहे हैं, पेट्रोल की गाड़ियां बना रहे हैं, जब अपना गाड़ियों का प्रचार करें तो उन गाड़ियों के बारे में जरूर लिखें कि जो मिलावट के पेट्रोल से हमारी गाड़ियां अच्छी चलेंगी, माइलेज अच्छा होगा, मेंटेनेंस नहीं होगा। और अगर ये नहीं लिखते हैं तो कहीं न कहीं जो सरकार भ्रष्टाचार कर रही है उसमें ये बड़ी बड़ी कंपनियां भी शामिल हो गई हैं, वो भी हमारी जनता का पैसा लूट रहे हैं। E20 में बड़ा बड़ा खेल हो रहा है, इसीलिए हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो फुल फॉर्म है, B फॉर भ्रष्टाचार, J फॉर जुमला वाली पार्टी, जुल्म वाली पार्टी, और P फॉर पापी पार्टी, क्योंकि चंदा भी चोरी कर ले रहे हैं लोग। भ्रष्ट जुल्मी पार्टी है ये भ्रष्ट जुल्मी पापी लोग हैं। इनको इस बार सजा मिलने जा रही है, और इस बार सजा देने वाले लोग हमारे यही PD दिखाई दे रहे हैं, PD है वकील लोग। बताओ सजा दोगे इनको कि नहीं दोगे सजा? और अब तो ये उपचुनाव हारने ही लगे हैं। ये चुनाव जो हारे हैं, ये चुनाव इसलिए जानबूझ करके हारे, ये जनता को चेक करना चाहते थे कि बिना बेईमानी के हम जीत सकते हैं कि नहीं जीत सकते हैं। इसलिए चुनाव हारे हैं। बांकीपुर का चुनाव इसीलिए हारे हैं, इसीलिए हारे हैं। दतिया की जो विधानसभा का उपचुनाव था, इन्होंने कोई वो मॉडल नहीं अपनाया जो यूपी और बंगाल में अपनाया था। ये लोग जो चर्चा कर रहे हैं कि अब विपक्षी लोग ईवीएम की बात नहीं करेंगे, ये जनता को धोखा देने के लिए उपचुनाव इन्होंने हारने का काम किया है। और अगर ये कुंदरकी की तरह चुनाव लड़े होते तो बताओ चुनाव का परिणाम क्या होता? ये जो उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन हुआ, अगर वैसे ही ये बीजेपी के लड़े होते तो चुनाव कैसा होता? और अगर इन्होंने कुछ सेटिंग कर ली होती तो बताओ चुनाव का परिणाम क्या होता? ये बांकीपुर के चुनाव के हारने के बाद बीजेपी वाले बीजेपी को लड्डू खिला रहे हैं, सोचिए आप। और देखना चुनाव आते आते जितने सरकार में यूपी में बैठे लोग हैं, ये भी लड्डू लेके घूम रहे होंगे, कोई लड्डू खा ले हमारा भी। ये रास्ता ढूंढेंगे कहां जाएं, लेकिन समाजवादी लोग एक भी इनको लेने वाला नहीं है। हम लोग जो हमें छोड़ के गए वो जाएं छोड़ करके। अगर एक मनोज गए तो दूसरे मनोज आ गए। बताओ एक गए दूसरे आए कि नहीं आए? जो खाली कर गए जगह, उसको भरने वाले कौन है? हम ही सब लोग हैं उसको भरने वाले लोगों में से। बताओ हम लोग आप लोग मिलके भरेंगे कि नहीं भरेंगे? और इस समय तो बीजेपी बहुत घबराई हुई है। इतनी कमजोर बीजेपी कभी नहीं थी। बताओ 16 साल 14 साल 15 साल के बच्चों से घबरा गए। उन्होंने सबक सिखा दिया इन्हें। वो नीट की परीक्षा को लेकर के तो आए थे, लेकिन पूरे देश और उत्तर प्रदेश में जो पेपर लीक हुए हैं, ये पेपर लीक नहीं होते हैं, ये सरकार पेपर लीक कराती है। और पेपर लीक इसलिए कराती है क्योंकि नौकरी न देना पड़े। नौकरी ये देना नहीं चाहते हैं। मुझे याद है पुलिस भर्ती का कहीं पेपर लीक हो गया था जब समाजवादी सरकार थी। हमने तुरंत व्यवस्था बदल दी और हमने कहा कि जो नौजवान परीक्षा में गए थे और किसी कारण ये परीक्षा नहीं हो पा रही है,
अगर दोबारा परीक्षा कराएंगे तो बहुत समय लगेगा। उस समय फैसला लिया था कि अपना 10वां 12वें की मार्कशीट दिखाओ और अपना फिजिकल करके दिखा दो, अपने आप भर्ती हो जाओगे जब मेरिट में ऊपर होगे। कहीं कोई किसी की शिकायत नहीं सुनी और उस समय हम लोगों ने 30,000 से ज्यादा भर्ती केवल 9 महीने में करा करके दिखा दी। न केवल भर्ती कराई थी, मैं अपने नौजवानों को कहना चाहता हूं कि दुनिया को आज वो मोबाइल में देख रहे हैं कि दुनिया में कहां कैसी तरक्की है, कहां कैसी सड़कें बनी हैं, कहां कैसे घर बने हैं, कहां कैसे अस्पताल हैं, कौन सा शहर कैसा दिखता है। आज दुनिया बदल गई है। हम और आप और सरकार कोई बात छिपा नहीं सकती है। मैं अपने नौजवानों को भरोसा देना चाहता हूं कि अगर नियो इंडिया बन रहा है तो उत्तर प्रदेश को भी हम लोग नया बनाने का काम करेंगे और न केवल नया बनाएंगे बल्कि नौकरी और रोजगार के अवसर भी इतने होंगे कि नौजवानों को कहीं भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। उनको यहीं पे नौकरी और रोजगार दिलाने का काम समाजवादी लोग करने का काम करेंगे। और जो काम करेंगे हम लोग वो दुनिया के बराबर काम करेंगे। याद होगा आपको जब लैपटॉप बांटा तो दुनिया में जो सबसे अच्छी कंपनियां होती हैं लैपटॉप, उन्हीं को हम लोगों ने शामिल किया था। और यहां पर जितने लोग बैठे हैं ये सब जानते होंगे इनके किसी न किसी रिश्तेदार को या किसी न किसी पड़ोसी को, जानने वाले को लैपटॉप देने का काम समाजवादी लोगों ने किया था। और जो लैपटॉप मिला था वो आज भी खराब नहीं हुआ होगा, आज भी चल रहा होगा। सोचो कब लैपटॉप से जोड़ा था, जब एआई नहीं आया था। जब एआई नहीं आया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं थी, तब हम लोगों ने लैपटॉप से जोड़ा था। हमारे एकरंगी लोग जो हैं इन्हें लैपटॉप के बारे में कुछ नहीं पता। जेएनजी के बारे में भी सोचने में बड़ा समय लगा कि ये जेएनजी क्या होता है। सुना है उन्हें बहुत समझाया गया तब वो समझ पाए कि जेएनजी है यहाँ पर। जब तक वो जेएनजी को समझ पाते तब तक जनरेशन अल्फा ने आंदोलन कर दिया फतेहपुर में, ताकि हमें पंखे चाहिए और हमें पीने का पानी चाहिए। उनका आंदोलन इतना सफल रहा कि प्रबंधक को तुरंत स्वीकार करना पड़ गया, उन्हें पंखा भी मिल गया और पानी भी मिल गया। लेकिन सोचिए सरकार के लोग कितने वो हैं कि जिसने आंदोलन किया उसके घर पुलिस भेज दी थी। तो ये हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं न जेएनजी समझ पा रहे हैं न जनरेशन अल्फा समझ पा रहे हैं। लैपटॉप तो बहुत दूर है, एआई तो बहुत दूर है। हम अपनी नई पीढ़ी को कहना चाहते हैं कि आधुनिक और नए विकास के लिए और दुनिया के साथ चलने के लिए समाजवादियों ने काम पहले भी किए थे। इस बार आप लोग मौका दोगे तो उससे अच्छे काम करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। पिछली बार तो बस चूक गए हम लोग। पिछली बार भी बहुत साथी चुनाव लड़े थे यहां पर। पिछली बार भी कई साथी हमारे चुनाव लड़े थे, बस चूक गए हम लोग चूक गए बस। लेकिन इस बार कोई गलती करने वाले नहीं है हम लोग। इस बार हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपको स्थान और सम्मान देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और अगर कोई छूट भी जाएगा तो इनके ट्रस्टों में तो घोटाला हो रहा है, इनके पूजा पाठ में तो डकैती हो रही है, इनके दान पात्रों में तो सुरंग बन गई है। यही हमारे लोग जो हैं प्रतिष्ठित बुद्धिजीवी, यही लोग शामिल होंगे और कहीं भी इस तरह का काम नहीं होने देंगे। जो हमारी श्रद्धा की चीज है, श्रद्धा के भाव से जानी चाहिए, उसी का इंतजाम यही लोग करेंगे। ऐसी व्यवस्था बनाने का काम करेंगे जिससे हमारी बहुत पुरानी परंपराएं भी चल सकें और आधुनिक समय पर भी हम लोग आधुनिक तरीके से चल सकें और किसी के साथ भेदभाव नहीं हो सके। जिस समय हम सबको बराबर लेकर के चलेंगे संग, उसी दिन हमारा सनातन धर्म मजबूत हो जाएगा। हमारा सनातन धर्म ही समाजवादी रास्ता है। ये लोग जब हम लोगों ने सनातन और समाजवादी विचारधारा पर कहा कि सनातन और समाजवादी व्यवस्था में गैर बराबरी नहीं है, भेदभाव नहीं है,
हम सब एक हैं, हम एक तरीके से रहते हैं। हम बंधु राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हम लोग मित्रता का राष्ट्र बनाना चाहते हैं, एक मित्रता का समाज बनाना चाहते हैं। जो सदियों पुरानी परंपरा ही हम मिल के साथ रहते हैं, उसी तरह की परंपरा को आगे बढ़ाने का काम समाजवादी लोग करेंगे और किसी के हक को छीनने नहीं देंगे। ये हम आपको भरोसा दिलाने का काम करते हैं। किसी के साथ भेदभाव नहीं होने देंगे और पहले भी बिना भेदभाव के हम लोगों ने सबका सम्मान किया था। इनका नारा तो झूठा है, सबका साथ सबका विकास। हमारा समाजवादी सिद्धांत मजबूत है, पक्का है। हम लोग समाजवादी व्यवस्था लागू कराने के लिए और समाजवादी व्यवस्था के साथ सबको सम्मान देने का काम हम लोग मिलकर के करेंगे। और अभी भी जो चुनाव हुए थे लोकसभा के, इतना समर्थन कभी नहीं मिल सकता था। जहां पर हमारे बलिया से पिछली बार सनातन पांडे जी रह गए थे पीछे, लेकिन इस बार बलिया की जनता ने सनातन पांडे जी को जिता भी दिया। और इनके एक ही डायलॉग जो सरकार के खिलाफ दिया था कि अगर कहीं किसी ने गड़बड़ी की तो दोनों में से एक ही रह जाएगा। और उसका परिणाम यह हुआ कि खुद भी जीते और बगल की सलीमपुर लोकसभा का भी रिजल्ट लेकर के आ गए। तो बलिया के लोगों ने 2 लोकसभा हम लोगों को जिताने का काम किया है। बताइए 2 लोकसभाएं जिताई कि नहीं जिताई? और अगर हम लोग, आदरणीय माता पांडे जी जानते होंगे, अगर सीट उन्होंने पहले ही ले ली होती डुमरियागंज वाली, तो आज वो भी लोकसभा में होते, वो भी जीत गए होते। और हमारे जो बहराइच के हैं, क्या नाम है, कहाँ गए, आदरणीय भगत राम मिश्रा जी, सोचिए, कहा कि आपने किसको टिकट दे दी। इन्हें तो जिला पंचायत में भी वोट कम मिला था। हमने कहा आप नहीं जानते हो, इन्होंने जिसको पानी पिलाया उसी का सम्मान बढ़ गया। हम लोग तो इनके यहाँ पूरा भोजन कर करके आए थे। और जब टिकट मिली तो पता करो कितना वोट मिला था, 4 लाख से ज्यादा वोट मिला था इन्हें। बस अगर थोड़ी रफ्तार और साइकिल की तेज हो जाती तो परिणाम दूसरा ही होता। तो इसलिए हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि कहीं भी सम्मान में हम समाजवादी लोग पीछे नहीं रहेंगे। आप लोगों को पूरा का पूरा सम्मान देने का काम करेंगे। मैं एक बार फिर आदरणीय सनातन पांडे जी को और उनके साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हालांकि बहुत सारे लोग हैं जो इस कार्यक्रम में सहयोग दिया, साथ दिया। मैं एक एक कर करके मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं जयशंकर पांडे जी का, अरुण कुमार त्रिपाठी जी, अमरेश मिश्रा जी का, जिन्होंने जनेश्वर मिश्र जी का एक कलेक्शन है पूरा, उनके बारे में पूरी एक जर्नी है, उनकी पॉलिटिकल जर्नी है, जो राजनीतिक यात्रा है, जिसमें भाषण है, जाने क्या क्या उनका जो छूट गया था, उस सब चीजों को शामिल किया है। मैं उनको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक किताब में पूरा का पूरा उनका पॉलिटिकल जो कैरियर है उसको शामिल करने का काम किया है। वहीं हमारे किरण नंदा जी हैं, आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी हैं, राजन चौधरी जी, ब्रह्मशंकर त्रिपाठी जी, तारकेश्वर मिश्रा जी, मीना तिवारी जी, अमिताभ वाजपेयी जी, पवन पांडे जी, जो अयोध्या से इस बार जीतने जा रहे हैं, संतोष पांडे जी, प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा जी, आशुतोष उपाध्याय जी, मुनीन शुक्ला जी, अमरपाल शर्मा जी, के ओझा जी, विनय तिवारी जी, रमेश दुबे जी, वेदनाथ दुबे जी, नंदिता शुक्ला जी, भगत राम मिश्रा जी, प्रोफेसर वी पांडे जी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शिक्षक सभा के, जयेश प्रसाद जी, राजमणि पांडे जी, सीके त्रिपाठी जी, रामजी शुक्ला जी, अरुण शक्कर शुक्ला, अन्ना महाराज जी, टीके राय साहब, सुभाष राय जी, त्रिभंग पाठक जी, अरविंद शुक्ला जी, कार्तिक तिवारी जी, करुणेश जी, केडी, प्रदीप शर्मा जी। अभी आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी जो सनातनियों का सबसे बड़ा सम्मान करना चाहती, उसने बताओ क्या किया था? हमारे प्रभु हनुमान जी को बताइए, कोई सम्मान है?
और सोचिए, हनुमान जी का किराया भी पूरा नहीं दिया उन्होंने। सोचिए, इतने बेईमान है भारतीय जनता पार्टी के लोग। जो हमारे कलाकार हैं, जो बनते हैं, कहीं हनुमान, कभी प्रभु श्री राम या लक्ष्मण या सीता, ये जो कलाकार हैं, उनका पूरा सम्मान भी नहीं किया। सोचिए, समाजवादी लोग जब अभी इकट्ठे हुए तो हनुमान जी को हम लोगों ने बुलवाया, उन्हीं को। वो इतने गरीब थे, आप सोच नहीं सकते। उनकी मां को कैंसर है, भाई भी कोई नौकरी नहीं करता है। वो हनुमान जी इसलिए बनते हैं, उनको भगवान का रूप इसलिए धारण करते हैं क्योंकि उन्हें अपने घर परिवार का पूरा चलाना है, जीवन यापन करना है। उसमें भी बीजेपी ने कंजूसी की। जब हमें पता लगा कि कंजूसी कर रही है, हम लोगों ने उनको यहां बुला करके सम्मान किया। पार्टी से और आप सबके सहयोग से हम लोगों ने 51,000 रुपए दिए और हमारे विधायकों ने भी उनका सम्मान किया। उन्होंने भी चढ़ावा दिया और पूरा चढ़ावा चोरी नहीं होने दिया हम लोगों ने। न केवल 1 लाख प्रभु हनुमान जी को दिया, बल्कि 17 साल 18 साल का एक लड़का था, जैन जी, वो प्रभु श्री राम को धारण करके आया था। उसको भी हम लोगों ने सम्मान किया और उसे भी 1 लाख रुपए देने का काम किया। उसकी भी चोरी नहीं होने दी। अमित चौबे जी, तनुज पांडे जी, पंकज गौतम जी, दीपक पांडे जी, आलोक त्रिपाठी जी, चकुर पांडे जी, सोनभद्र चिंकू जी को, हरीश मिश्रा बनास वाले, उन्हें कौन नहीं जानता। इनको भी बहुत अपमानित होना पड़ा, इन्हें जेल भेज दिया, लेकिन ये परवाह नहीं कर रहे हैं। जेल गए हैं तो वहां से और साहस लेकर के लौटे हैं और ताकत लेकर के लौटे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का इलाज करने का काम करेंगे बनारस में। हिमांशु त्रिपाठी जी, मनीन्द्र मिश्रा जी, अवधेश पाठक जी, संजय मिश्रा जी, राजा चतुर्वेदी जी, डॉक्टर सुरभि शुक्ला जी, अरविंद गिरी जी, पूजा शुक्ला जी, रोहित शुक्ला जी, रामचंद्र चौबे जी, संजय पांडे जी, राहुल शुक्ला जी, मोनू दुबे जी, ओम प्रकाश मिश्रा जी, किशन दीक्षित जी, अंगद मिश्रा जी, राजेश शर्मा जी, आशीष चौबे जी कानपुर से, दीपू त्रिपाठी, राजकुमार पांडे जी, मनीष पांडे, मुकेश शुक्ला, रवि मिश्रा, विनोद त्रिपाठी जी, सुजीत पांडे, राकेश शर्मा, सिद्धार्थ, जय प्रकाश तिवारी जी, भानु दुबे जी, बहुवन जी, मनोज दीक्षित जी, प्रीति तिवारी जी, डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद जी, मनोज कुमार जी, सागर पाठक जी, आनंद राय जी, राजेश मिश्रा जी, पवन मिश्रा जी, गोपाल सुरेंद्र मिश्रा जी, सुमन ओझा जी से लेकर के बड़ी संख्या में जितने लोग आज शामिल हुए हैं और आज यहाँ पर हैं, मैं उन सब का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। एक बार फिर मैं अमलेश जी का विशेष धन्यवाद दूंगा, जिनकी वजह से आज हम लोगों को भोजन मिल रहा है। साथ ही साथ मैं अमरपाल शर्मा जी का भी धन्यवाद देता हूं और बड़ी संख्या में जो लोगों की सेवा कर रहे हैं, उन सभी सेवा करने वाले लोग जिन्होंने सहयोग किया, उनका विशेष धन्यवाद देता हूं। हमें उम्मीद है कि अगली बार जब हम लोग ज्ञानेश्वर मिश्र जी को याद करेंगे तो मैदान नहीं होगा, वही पार्क होगा, जहां पर हम सब लोग मिलकर के एक दूसरे को बधाई भी देंगे और सरकार जब बन गई होगी तो जो आप कहोगे उसको उस रास्ते पे चलने का काम करेंगे। जो अपमान और जो इन्होंने छुट्टियां खत्म की हैं, उन सबको हम लोग शामिल करने का काम भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मनोज मिश्रा जी को धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने 111 लोगों की हमें सूची दी है जो शामिल आज समाजवादी पार्टी में हो रहे हैं। आज तो हम नाम नहीं पढ़ पा रहे हैं। मनोज मिश्रा जी को बधाई, उनके सहयोगी साथियों को धन्यवाद जिन्होंने हमें साथ दिया, पार्टी में आज शामिल हुए। मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आए हुए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई, इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में हम सब लोग मिलकर के समाजवादी सरकार बना करके हम उत्तर प्रदेश को विकास और खुशहाली के रास्ते पर ले जाने का काम करेंगे।
यादव जिंदाबाद। एक टेंशन और लगाओ। ये रख लेना, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। ये दे दो, ऊपर कर लो। नेताजी अमर रहे, नेताजी जनेश्वर मिश्रा अमर रहे। अखिलेश यादव जिंदाबाद। अखिलेश यादव डिंपल यादव। अखिलेश यादव डिंपल यादव। अखिलेश यादव जिंदाबाद।